आ जाओ। बोले कि देबार्शी नरादा, इनको बोला जाता है कि ये फर्स्ट कम्युनिकेटर है। फॉर इज एक्सेप्शनल क्वालिटीज इन यूनिक रोल कम्युनिकेशन, बोल रहे हैं कि इन्होंने कम्युनिकेशंस में बहुत ही यूनिक रोल्स किए, बहुत ही इनके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, इस वजह से इनको बोला जाने लगा कि ये फर्स्ट कम्युनिकेटर है। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्योंकि इनके जो कम्युनिकेशन है ना उसमें फेथ टू हिज लॉर्ड, लॉर्ड के लिए फेथफुल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये हिज अनवैवरिंग डिवोशन। सुषमा कोई वीडियो भेजिए ना तो देखते हैं। ओह वाह, वो पूजा के लिए सजा है नहीं? हाँ, कल आगमनी है ना। हाँ हाँ, क्या है क्या है? आगमनी कल मैंने माँ आ रही है कल ही। वो 1 तारीख कल है। 1 तारीख नहीं। ओ नहीं, जैसे लिया। ओ कल मतलब महाला बैठेगा। हाँ हमको पता है महाला बैठना, कल पता है ये तुम्हारा कि महाला बैठता है तो कल बैठ रहा। अच्छा, हाँ, हम लोग उसको 1 तारीख बोलते हैं, मतलब एक होता है ना 10 दिन पूरा नवमी नवरात्रि तक चलता है ना। मतलब आएगी और सोमवार से पूजा स्टार्ट है, कल एक सोमवार को 1 दिन होगा। ओ सोमवार से स्टार्ट कल आएगी, वो इसे इतना सजा अच्छा लग रहा है। तो वही फेथ टू हिज लॉर्ड, ठीक है ना, बोले कि अपने लॉर्ड के लिए पूरा फेथफुल, अभी बता रही इसका मतलब क्या है। हिज अनवेवरिंग डिवोशन टू हिज लॉर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन इंटीग्रिटी एंड rightness, setting foundation is a trustworthy action and communication। जब तुम कम्युनिकेशन करो, कोई एक्शन करो तो पूरा ट्रस्ट के साथ करो, पूरा फेथफुली करो। ठीक है ना, तो इन्होंने इनके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फेथफुल हुआ करता था, किसके लिए? अपने लॉर्ड के लिए। तो उनके लॉर्ड का मतलब क्या होता है? गॉड, जिसका जो गॉड है ना, तो वो अपने गॉड को लॉर्ड बोलते थे। तो बोल रहे कि लॉर्ड के लिए फेथफुल होना चाहिए। रिपोर्टर फ्रॉम द स्पोर्ट नॉन फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट एंड फर्स्ट हैंड अकाउंट, नारद्रा ब्रीच डाइवर्स रियलिज्म्स ग्रुप्स बिकम द रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बोले कि जो बात होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो बिल्कुल स्पोर्ट से होना चाहिए, रिपोर्ट होगा बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, और फौरन मिल जाना चाहिए। एक तरीके से हम इसको बोले तो रिपोर्ट फ्रॉम स्पोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक होता है ना एकदम इमिडिएटली, इस तरह से एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। रिपोर्टर फ्रॉम द स्पोर्ट का मतलब है कि हम लोगों को जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिल रहा। तो जब तुम इन्फॉर्मेशन ले रही हो, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज़ को तुम लोगों को देने के लिए बहुत टाइम कर दूँ, नहीं, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको फर्स्ट हैंड में दूँ और बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड करूँ, तो इसको बोलेंगे रिपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट। मीडिएटर्स एमंग द पार्टीज, पार्टीज के बीच में क्या होता है, ये जो देबार्शी नरादा है वो बोल रहे हैं कि पार्टी के बीच में मीडिएटर होना चाहिए। ही प्ले क्रूशियल रोल रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, बोला कि जब दो लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मीडिएटर जो रहता है ना वो क्या करता है, तुम्हारा रिजॉल्व कर देगा कॉन्फ्लिक्ट को। फॉस्टरिंग डायलॉग इंस्पायरिंग हारमोनी एंड सोशल वेलबींग, सोसाइटियल वेलबींग। बोला कि ये जो मीडिएटर होता है ना पार्टी के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलिए क्या क्या चलिए, एक मिनट लक्ष्मी, एक मिनट, क्या लीजिएगा पपी वैसन? एक्चुअली मेरा मेरा ओबीसी ना तुम्हारा ये पुराना वाला है, तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो वही क्या नाम है तुम्हारा, सिग्नेचर वगैरह कराना पड़ेगा काउंसलर से, तो वही मेरे भाईजान ने हमको दी बनाने के लिए। नया वालों को फिर से, हाँ नया वालों को जिसका ओबीसी में बर्दवान लिखा हुआ है उसको फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, और जिसका ओबीसी में पश्चिम बर्धमान लिखा हुआ है उसका इजीली बन जाएगा। तो मेरी बहन लोगों का, जो मेरे से छोटी बहन है,
उसका पश्चिम बर्धमान लिखा हुआ, मेरा बर्धमान लिखा हुआ, तो मेरा बहुत प्रॉब्लम होगा। उसको भी कराना पड़ेगा, उसको भी। पहले बना था ना जी। हाँ, मेरा पहले बना था, बहुत पहले का बना हुआ मेरा। तो मुझे बहुत फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और मेरी जो सिस्टर है ना, उसको भी थोड़ा दौड़ना उड़ना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत। ठीक है। तो वही बहुत परेशान हो रहे। कल भी वही हम गए थे तुम्हारा यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो बोला ना कि ये इसका ये चाहिए सिग्नेचर काउंसलर का। तो मेरे घर में तो कोई है नहीं, तो मेरे भाईजान आए तो हम उनको ही बोले। हाँ आ रहे हैं मी, एक सेकंड रुको, तो मैं देख रही हूँ क्या मांग रहे हैं। एक सेकंड, तो मैं रुकना आ रही हैं। क्या? हाँ हेलो। चलो, नौकरी जब तक नहीं लगेगा ना, तब तक इंसान का नींद हराम है। तो जो मेरा ओबीसी है फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। मेरा ओबीसी जनरल में डाल दिया है, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, तो बोल रहे दौड़ना पड़ेगा आपको। फिर से सब दौड़ना पड़ेगा। फिर से हम लोग तो रेंट पे रहते हैं ना, तो बोल रहा है क्या कि 1992 का घर का कागज ला के दिखाओ। तो 1992 का घर का कागज कहाँ से ला के दिखाएंगे? हम लोग तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं एक जमाना से। जब हम लोग मेरे मेरे पापा शादी करके मेरे मम्मी को यहीं लेके चले आई थी, सोच लो। उस टाइम से मैं यहीं पे रेंट पे रहती हूँ। तो कहाँ से? कैसे होगा जी 1992? तो हम सोचे कि जाके हम बोलेंगे कि आप लोग तो ओबीसी बैकवर्ड के लिए ना बनाए हैं, तो फिर हम लोग का घर कहाँ से रहेगा बैकवर्ड आदमी का? हम जाके बोलेंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो ये नहीं। बात हम भी बोलते हैं कि जब बैकवर्ड बोला जा रहा है तो उतना पुराना जमीन कहाँ से आएगा। तो हम लोगों को तो घर नहीं है ना आरती, तुम्हारा तो कम से कम अपना घर भी है। तो हम लोगों को पता क्या बोला गया है कि अपना घर का सिग्नेचर चाहिए 1992 का। हम लोग का तो घर ही नहीं है। अगला अगला बार भी यही बोल। हमको यही लगता है कि जब बैकवर्ड बोला जाता है बैकवर्ड क्लास, तो गरीब आदमी। बैकवर्ड क्लास इतना पुराना जमीन का दलील लाएगा। और दलील के अलावा भी हम लोग के पास तो घर ही नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ पहले। और ना मेरा फिर से बनेगा, मेरा पुराना बना हुआ है ना आरती, तो मेरा बर्धमान लिखा हुआ ओबीसी में। और मेरी बहन का ना वो अपडेट हो रहा है ना। मेरे डिजिटल करना पड़ेगा। तो मेरा बर्धमान लिखा हुआ है और मेरे बहन प्रीति का पश्चिम बर्धमान लिखा हुआ, तो उसको उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको भी दौड़ना पड़ेगा। उसको भी डिजिटल कराने में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको भी दौड़ना। कल से तुम लोग दौड़ रहे हैं। अब कल से क्या, परसों से दौड़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे तो बहुत दौड़ना पड़ेगा। मेरा होगा भी नहीं होगा, अल्लाह राह पे है मेरा। और सोचो जनरल में तो कितना फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, जिसको ठिकाना नहीं। तो पता है, तो फिर उसके बाद हम सोचे जाके हम बोलेंगे कि आप लोग ओबीसी किसके लिए बनाए हैं? माइनॉरिटी के लिए ना बनाए हैं। तो माइनॉरिटी पर घर कहाँ से आएगा? आप लोग दिए हैं क्या घर? तो सोचे जाके लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे। क्योंकि ना मेरी बहन के एक फ्रेंड है प्रीति का, तो वो लड़का बहुत कोशिश किया, उसका भी बर्दवान लिखा हुआ, उसका भी नहीं बना। मेरा तो ज्यादा दिन का नहीं बना हुआ, मतलब 2017 का बना हुआ है। हाँ, पता है आपके बोलने के बाद हम्म, क्या बोले आरसी? हमने पता भी करवाए थे, तो फिर आप बोलने के बाद हम पता करवाए थे कि ओबीसी बन रहा है कि नहीं, तो पता चला ना कि नहीं बन रहा है अभी। ये जैसे वाला नहीं बन रहा है। जैसे तुम आपको लोग जानने नहीं, में सारा काम हो रहा है। जैसे तुम लोगों का बन रहा है ना, उसी मेरे का कर दिया। मेरे लोग का जनरल कैटेगरी में डाल दिया, जिसका वर्धमान लिखा हुआ है। तो मुझको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो तुम लोगों को फॉलो करना है। और जिसका ओबीसी में पश्चिम अच्छा। बर्धमान लिखा हुआ है ना, उसको उतना नहीं दौड़ धूप करना पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा उसको भी, लेकिन उसका हो जाएगा। और जिसका बर्धमान लिखा हुआ उसका मेरा 2017 का बना हुआ, तो 2017 में बना हुआ, तो तुम सोच लो 2017 की नहीं, 16 का बना हुआ, 17 का भी नहीं। 16 का बना हुआ, तो तुम सोच लो कि जब 16 का बना हुआ तो उस टाइम का बना, तो उस टाइम बर्धमान लिखा हुआ है मेरे मेरे ही में। उस टाइम पश्चिम बर्धमान कहाँ आया था? बर्धमान ही था ना शायद। तो इसलिए मेरा बर्धमान लिखा हुआ, तो इस वजह से
तो हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वही वाला जो मतलब कि तुम्हारा है, जैसे तुम लोगों को फॉलो करना है। और अगर हम नहीं फॉलो किए तो मेरा ऐसे भी ऑलरेडी डाल चुका है, मेरा इसमें जनरल कैटेगरी में डाल दिया मेरा। तो हम सोचे कि हम जाके, होता है। हाँ, नहीं इस बार किया पागलगिरी करके, हाई कोर्ट बोला ना कि ये हम लोग अंसारी है ना, तो अंसारी लोग को हटा दो ओबीसी नहीं देने के लिए, ठीक है। तो बोला देखो बात क्या है कि बोला कि ओबीसी हटा देने के लिए, तो फिर बोला कि ठीक है 2025 वाला रहेगा, जैसे भी नसरा लोग का बना है तो उन लोगों का ठीक है, उन लोगों का ठीक रहेगा, हम लोग का हटा देगा। तो हम लोग का हटा देगा तो हम गए कि पता करने की कैसे बनेगा, तो हमको 1992 का दलील देना पड़ेगा अपना घर का। मेरे तो घर ही नहीं, तो हम दलील कहाँ से देंगे घर का। और दादा दादी लोग का घर है तो यहाँ है भी नहीं, बिहार में है, तो बिहार में ना वो लगेगा, यहाँ कोई काम का ही नहीं है। तो इस वजह से हम बोले कि मतलब कि हम जाके हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि क्या है आप लोग जब ओबीसी बोले तो ओबीसी का मतलब वो घर कहाँ से लाएंगे बैकवर्ड माइनॉरिटी आदमी। हम तो हम जाके सोचे ये तो एकदम गलत बात है, जब बैकवर्ड रखे तो फिर घर कहाँ से लाएगा आदमी। अगले बार में मेरा नहीं बन रहा था, अगली बार सब मेरे को मना कर दिया, मेरी कजन भी मना कर दी कि तुम्हारा नहीं बनेगा, कहे कि तुम लोगों का घर नहीं ना है। और मेरी कजन लोग भी रहती थी अपनी नानी का नुस्टा, तो वो अपना नाना का घर का दे दी थी, ठीक है। अब तो लोग अपना खुद का हो गया है, तो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमको सब बोल दिया कि नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम दौड़ धूप के बनाए। और हम क्या किए, अपना बाड़ी वाली लोग को बोले, हम उनका बेटा बेटी लोग को पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तो वो लोग 90% लाता था नंबर। तो उसी खुशी में ना अंकल का, उनका बेटा का रिजल्ट निकला था ना, 90% आया था। तो मेरे को बोले ना कि ठीक है हम बन जाएंगे, मतलब कोई तो गवाही बनेगा नहीं ना, कि वो बोला ठीक है हम बोल देंगे कि ये लोग इतना दिन से मेरे घर में रह रही है। तब मेरा ओबीसी बन गया था पहला बार में। वो जाके मतलब ये दिए कि हाँ ये लोग मेरे घर में इतने दिन से रह रही है, तब जाके हम मेरा बन गया था ओबीसी। मतलब जो ऑनर रहेगा ना घर का, अगर वो बोल देगा कि हाँ मेरे घर में ये लोग इतने दिन से रह रहा है, ठीक है, तो ओबीसी बन जाएगा। तो वो लोग बोल दिए थे तो मेरा बन गया था। लेकिन अब अभी हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, वो लोग बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, वो हमको नहीं लगता वो लोग बोलने वाले हैं। तो थोड़ा जेलिश टाइप का भी है, तो हमको नहीं लगता बोलने वाले। और मेरे को 1992 का दलील मांग रहा है, हम कहाँ से ला के दे 1992 का दलील। ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे जाके, कुछ तो करेगा आदमी, कुछ ना तो कुछ करेंगे, ऐसे छोड़ना तो है नहीं। हाँ तो वही बोल रहे थे, अरे बहुत प्रॉब्लम, हम जब तक जॉब नहीं लगेगा इंसान को। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा? कोर्ट? हम जाएंगे एक दिन कोर्ट, एसडीओ ऑफिस में बात करेंगे हम जाके, कि आप लोग जब ये बोले तो फिर गरीब आदमी लोग का काहे लगा बैनवा, बोलते ही अमीर आदमी का है ओबीसी। हाँ बोलना रहेगा तो बोलेंगे, क्या है हमको बहुत गुस्सा लग रहा है कि मेरा जनरल कैटेगरी में डाल दिया। और जनरल के साथ करना वो बात नहीं है, मतलब एक कंपटीशन बढ़ जाता है मेरा ना। भी रुका हुआ है ना, मेरा हर चीज हुआ है। पता है 2016 में पहली बार अप्लाई किए थे, और आज भी जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं स्टेटस देखते हैं ना, 2016 ही रहता है, लेकिन भी नहीं बन रहा है घर का दलील की वजह से। तो तुम्हारा तो खुद का घर है आरसी, फिर क्यों नहीं बन रहा? बोलो अपने अंकल वो लोगों की घर प्रॉब्लम दीजिए। है देवा, नहीं तो लड़ो लड़ो, बोलो कि नहीं हम देना बोलते पड़ेगा। हैं ना, कोई नहीं चाहता है कि हाँ, बढ़े, वही है सब। खास करके अपने लोग ही जाते हैं कि नहीं ये भी बात है। हालांकि ब्लड ये रिले हम लोग का घर बहुत पुराना है, ये तो 50 साल से है यहाँ हम लोग, तो हम मेरे अब भी शादी मेरे करके यहाँ आ दादा गए लोग थे। के टाइम से। मेरे अब भी, अरे हम लोग भी बहुत पुराने हैं, हम लोग तो, मेरे पापा बिहार के रहने वाले थे ना, तो मेरे पापा का शादी हो रहा, मेरे पापा लोग यहाँ पे आ गए हैं, पेट्रोल टैंकर गाड़ी चला रहे थे, तो तब से हम लोग यहीं पर है, सबका तो पैदाइश यहीं पे हुआ है, मेरे बड़े भाईजान में बड़े आपी में सबका। तो उतने दिन से सोचो हम लोग यहाँ पर है, बट मेरे अब्बी से गलती हुई कि मेरे अब्बी घर नहीं लिए, क्योंकि पढ़ाने पढ़ाने के चक्कर में रह गए ना, सब बाल बच्चे, मतलब जितने भी इतने सारे हम लोग भाई बहन है, तो सबको पढ़ाना लिखाना वही में रह गए, तो घर नहीं ले पाए। अब घर लेंगे हम ही लोग इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं। मीडिएटर एमंग पार्टीज, बोल रहे क्या क्या, अगर पार्टी से मीडिएटर रहेंगे ना, तो दो लोगों के बीच में अगर मान लो डायलॉग हो रहा है, ठीक है, और दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है, तो जो मीडिएटर रहेंगे वो रिजॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हारमोनी और सोसाइटल बिल्डिंग रहेगा, ठीक है। थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बोला कि कम्युनिकेशन करो तो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के बारे में सोचो, बाकी इसका नहीं, पहले रेड वाला याद कर लेना, और उतना कुछ याद नहीं करना इसमें, मेन जो चीज़ों में मैं ला रही हूँ। आज मैं तुम लोगों का 2025 का पूरा क्वेश्चन लाई हूँ, खाली एक शिफ्ट छोड़ के, पूरा 29 तक एग्जाम हुआ है ना, 29 तक एग्जाम हुआ है, तो 29 का फर्स्ट शिफ्ट तक का पूरा एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 जून का, ठीक है। मैं ज्यादा कम्युनिकेशन टॉपिक नहीं अच्छा, करवा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी पूरा।
उसी एक तुम लोगों का टॉपिक सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन रिवीजन भी होगा। तो आज जो क्वेश्चन होगा ना, पहले तो ये चलेगा पुराना क्वेश्चन जो रहेगा वो भी मैं कराऊंगी, रुको ना दिखा रही हूँ। फिर चलेगा तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन पूरा, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है पूरा खत्म हुआ है तुम्हारा 29 जून को एग्जाम खत्म हुआ है, तो पूरा फर्स्ट शिफ्ट तक का आज क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट तक का पूरा क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट का बच्चा हुआ जो कि मंडे को मैं लाऊंगी, जब 2024 जनवरी वाला लाऊंगी या 24 वाला लाऊंगी जो भी, तो उस दिन चलेगा, ठीक है। पहले मैं बुद्धिस्ट करवा देती हूँ। मैं उस दिन बोली भी थी कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में कराऊंगी। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, अच्छा इधर आ, बोले बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। ये एम्फेसिस करता है हारमोनी के रास्ता पे चलो, ये बोलता है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि हारमोनी के रास्ता पे चलो। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन दोनों ही है, वन सेल भी है और अदर सेल भी है, मतलब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है और इंट्रा कम्युनिकेशन भी है, ठीक है ना। चलो इसका मतलब मैं समझा रही हूँ। इसका इसका मतलब जो ऊपर वाला ना, इसका मतलब नीचे मिलेगा, अभी मैं समझाऊंगी। पहले इसका 4 पार्ट पढ़ो कि ये क्या बोलता है। बोला कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के फोर फोर प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। ये बोलते कम्युनिकेशन में ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, रेड वाला याद करना है, ब्लैक वाला खाली समझना है, ठीक ना। ट्रूथफुल तुम जब याद करोगी रिवीजन करने बैठोगी तो बस बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में 4 प्रिंसिपल कौन कौन सी। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, मतलब क्या भाई ट्रूथफुलनेस का मतलब ऑनेस्ट, authentic communications, build trust, clarity, servicing as the foundation for the meaningful interaction। मतलब जब दो लोगों के बीच में बात हो रहा है, या इंट्रा कम्युनिकेशन हो रहा है, या इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है ना, या डायलॉग हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे बुद्धा क्या करता है, बुद्धा जो है वो भारद्वाज दो लोगों के साथ, दो ब्राह्मण के साथ बात करता है, तो बोले ये क्या एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा तो दोनों साइड से ऑनेस्ट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन ऑथेंटिक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं कोई भी रैंडमली टॉपिक लेके बैठ जाऊँ तुम लोगों को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कम्युनिकेशन में बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग मेरा क्लास इसीलिए कर पा रही हो क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन में तुमको ट्रस्ट है कि हाँ ये जो बोल रहे सही है, ठीक है ना। कल वाला जो क्वेश्चन नहीं हुआ था आज मैं उसको डिस्कस करने ले लाई थी, ठीक है ना, अभी आएगा तो मैं कर दूंगी। बोलो कम्युनिकेशन में क्लियरिटी भी होनी चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में 4 प्रिंसिपल है। एक का नाम है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब कि जब तुम बोल रही हो, जब तुम जो बात बोल रही हो तुम वो कर दिखाओ, ठीक है। तुम्हारे बातों में सच्चाई, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो कम्युनिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। मेरी बात सुनो, एक इंसान होता है जो 10 तरह, एक इंसान होता है जो तुमको एकदम लगेगा एकदम आसमान को उड़ा देगा, मतलब ऐसा बात बोलेगा ना लगे हाँ हाँ हम ये कर देंगे, एकदम कर देंगे कर देंगे, लेकिन पता चलता है कि फुसकी बम है। कहने का मतलब कि बोलेगा तो बहुत लेकिन करके दिखाएगा नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है। तो उनकी बातों का कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाता। पहले पहले तो इंसान बिलीव करेगा कि नहीं ये सही बोल रहा, लेकिन जैसे ही उसके बाद से थोड़ा सा वो अपने जबान से मुकड़ा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो फिर वो तुम कभी सच भी बोलोगी ना तो वो तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसलिए बोले कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल का नाम है ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। तीसरा बोले कि कैंडनेस होना चाहिए। जब तुम बोलो वर्ड स्पीकिंग विद कंपेशेशन विद एंड एम्पैथी ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिविटी। सुनो, जब किसी से बात करो, स्पोकन करो, बोली में इतना मिठास होनी चाहिए ना, बोली में हमदर्दी होनी चाहिए। तुम देखती हो कभी हम लोग बोलते, पता नहीं मेरी लैंग्वेज तुमको समझ, तुम लोगों को समझ में आएगी कि नहीं। हम लोगों ना अगर कोई बहुत ज्यादा मक्खन लगा दो, तुम लोग क्या बोलते हैं, हंस के कलेजा काट रही है। हंस के कलेजा काटना क्या कि तुम हंस हंस के अपना काम निकलवा लेना, बहुत ही मैनुपुलेट, बहुत ही पॉलिटली, मतलब बहुत अच्छे से बात करना। तुम्हारी बोली में इतना अच्छा मिठास है ना कि तुम्हारे बातों से वो दूसरे वाला पर्सन इंटरेक्ट हो गया, और जो काम है तुम्हारा करके रख दिया। मतलब बोली बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए। दूसरों के लिए हम, मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, ये पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। लोग अपनी बोली को, अगर किसी के अंदर ये वाली क्वालिटी है, जैसे मेरी क्वालिटी, मेरी ऐसी नहीं है, मैं किसी को बोलती हूँ तो मैं लगता है कि लड़ाई कर रही हूँ, मैं अच्छा भी बोलती हूँ तो लगता है कि लड़ाई कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। बट किसी किसी की बोली में होती है कि कोई बोलता है तो लगता है उसकी बोली में कितना हमदर्दी है, कितना कंपेशेशन है ना, कितना इंफेटी है। तो बोला लोग आप अपनी बोली में वही रखिए कि लोगों को अपने क्लोजर, जो अपने जान पहचान के लोग हैं ना, उनसे बहुत अच्छे से बात कीजिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक ऐसा ऑटोमेस, बिल्कुल उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी ऑटोमेस्फेयर क्रिएट होगा, ठीक है ना। काइंडनेस रखिए,
ठीक है। कम्युनिकेशन में काइंड, तुम चिल्ला चिल्ला के किसी से बात कर रही हो एकदम ऐसे करके कि एकदम कि इंसान को लगे यार ये तो बिल्कुल ही दम लग रहा है कि लड़ाकिन टाइप की लड़की है। ठीक है। यूजफुलनेस का मतलब क्या है? कन्वर्सेशन शुड कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग इनरिचमेंट ऑफ द अदर। बोले कि कम्युनिकेशन जब करो, है ना, पर तो वेल बीइंग के लिए करो, कुछ आगे बढ़ाने के लिए करो, ऐसे बेमतलब का बात मत करो। कुछ नॉलेज अगर तुमको लेना है तो बात करो, ऐसे रैंडमली अपने फ्रेंड से बैठ गया, 2-2 घंटा बैठ के 4 घंटा बैठ के बात कर रहे हैं तो वो तो तुम्हारा बेमतलब का बात है। लेकिन हाँ, 2 घंटा का तुम अपने फ्रेंड से सिर्फ इसलिए बात कर रही हो क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव है, तो वो तुम्हारा यूजफुल कम्युनिकेशन है ना। और कम्युनिकेशन सेंसिटिव होना चाहिए भाई, लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और अचीवमेंट ऑफ कंसिस्टेंस होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ कंसिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई जब तुम कोई बात कम्युनिकेशन कर रही हो, है ना, तो मान लो कि 4 लोगों के बीच में, जैसे मैं क्या बोली कि तुम लोगों को पूजा में छुट्टी लेना है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोली कि चारों का कंसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, चारों की रजामंदी होनी चाहिए। फिर उस दिन मैं थर्सडे का भी जब मैं उस दिन बोल रही थी कि रात में 7:30 से क्लास रहेगी, तो मैं हर एक पर्सन से पूछी, मैं सबका कंसिस्टेंस ली, है ना, मैं कम्युनिकेशन में अपना कंसिस्टेंस रखी कि तुम लोग सब, अगर तुम लोग सबका हामी है तब मैं शाम में 7:30 बजे से क्लास लूंगी। और मैं पूजा के बारे में भी बोली कि तुम लोग एक बार पता कर लेना, ठीक है, मतलब चारों आपस में बैठ के ये कर लेना, डिस्कशन कर लेना कि हाँ, ठीक है। और पीसफुल भी होना चाहिए, तब वो कम्युनिकेशन ठीक है। बोला इससे क्या होगा? मेंटेन रहेगा, क्लेम अवॉइड, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या करती, मैं सिर्फ 2 आदमी से पूछती और 2 आदमी से नहीं पूछती, तो बताओ कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट आता? बिल्कुल आता। हो सके मैं जो 2 पर्सन से नहीं पूछ रही हूँ और जिस 2 पर्सन से पूछी हूँ, तो 2 पर्सन के दिल में मेरे लिए नेगेटिविटी आ जाएगा कि देखो, है ना, एक एक नेगेटिविटी इमेज आ जाएगी, देखो ये कितनी बदमाश है, सिर्फ उनका ही, वो लोगों का ही पूछी, हम लोगों दोनों को छोड़ दी, है ना। तो बोले नहीं भाई, बिल्कुल आप कम्युनिकेशन में अचीवमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस रखिए। अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आप 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो कोई कंक्लूजन निकल रहा है, तो वो चारों की उसमें हामी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो बोला इस तरह के कम्युनिकेशन, पीस और अचीवमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस से क्या होगा? आपके कम्युनिकेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगी, हारमोनी आएगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आएगी। अब मैं तुम लोग से जब उस दिन पूछी, और हमेशा भी पूछती हूँ, तो तुम्हारे दिल में ये बात की तो मेरे लिए रिस्पेक्ट होगी कि दीदी सबको तो बराबर ही, मतलब दीदी या जेबा जो भी, मैम जो भी बोल दो, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट बोलती हो ना, इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी तो तुम लोग क्या बोलोगी कि नहीं दीदी, तो कभी हम लोग क्लास में डिस्क्राइमिनेशन, ये जेबा कभी नहीं की डिस्क्राइमिनेशन, हमेशा सबको ही इक्वल देखिए। तो देखो तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक हारमोनी, एक रिस्पेक्ट रहेगी। और आपस में भी अगर तुम लोग कम्युनिकेशन करोगी, मान लो 4 लोग बैठ के, तो क्या फॉर्म कब भरना है, तो एक टाइम तुम लोग ऐसे करके सेट कर ली। अब उसमें कोई बोलेगा नहीं ये नहीं इस टाइम में, नहीं उस टाइम में, तो चलो हम लोग उसी टाइम में जाएंगे, चलो 4 रकमंदी करके। अरे एक नहीं माना कि नहीं 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 नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, तो उस तरह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। तुम लोग 3 लोग मिलकर कोई बात कर लो और एक को लो ना, तो उस तरह भी क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा कंसिस्टेंस रखो कम्युनिकेशन में, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हारमोनी और म्यूचुअल होगा, ठीक है। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में क्या बोला कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन जो होता है, देख लो, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब तुम कम्युनिकेशन करती हो, अभी भी हम बताएं कि कम्युनिकेशन करने का मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने का पर्पस होना चाहिए कि हमको कुछ गोल अचीव करना है ना। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन बोला कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या है? अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? डायलॉग कर रहे हो, ठीक है, तो आप ना कुछ समझें। प्रोसेस ओरिएंटेड, बेमतलब का किसी से बात ना करे भाई, सुन लीजिए, ठीक है ना, बेमतलब का बात करने से क्या फायदा, ठीक है ना। आपका कम्युनिकेशन का कोई गोल होना चाहिए, क्रिएटिंग शेयर एंड मीनिंग, कम्युनिकेशन का कोई मतलब भी होना चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में कुछ मतलब होनी चाहिए, कोई मीनिंग होनी चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, कुछ मीनिंग होने चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसे बेमतलब का तुका बात नहीं होना चाहिए। अब वो क्या करेंगे? वो क्रिएट शेयर मीनिंग, जब तुम्हारा कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग होगा, है ना, कोई कोई मतलब होगा, तो उससे क्या होगा? दूसरे लोग भी उससे क्या करेंगे? लेंगे। यानी तुम क्या कर रही हो? कम्युनिकेटर को क्रिएट कर रही हो और वो शेयर कर रही हो उसका मीनिंग, मतलब तुम्हारे कम्युनिकेशन का कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है? जैसे तुम आके बोल रही हो कि वहां फॉर्म निकला है, तो ये क्या कम्युनिकेशन। तो देखो तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तुम अपना इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हो और उस सबको शेयर करेंगे। मेरा कम्युनिकेशन का मतलब है
मेरा कम्युनिकेशन का मीनिंग ये है कि वहां पे उस कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर का फॉर्म निकला है, तुम में से कोई बोल रही हो, ठीक है ना, फॉर्म निकला है, तो वो क्या करेगी, सबको बोलेगी, सबको समझा देगी, है ना, सब समझ लेगा। तो ये देखो पर्पस के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है। क्रिएट शेयरिंग मीनिंग, क्रिएट करो, शेयर करो, मीनिंग करो कम्युनिकेटर में। तुमको कम्युनिकेशन करने के लिए क्या फोकस करना पड़ेगा, क्रिएट। कम्युनिकेशन करो तो कुछ क्रिएट करो और शेयर करो, और उसका मीनिंग होना चाहिए। बोला कि एथिकल बिहेवियर एंड मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है। बोला भाई सुनो, बिहेवियर, कम्युनिकेशन में बिहेवियर बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एथिकल कंडक्ट पे वेट होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल होना चाहिए। अब तुम किसी से एकदम गुस्सा कर करके बात करोगी तो फिर कम्युनिकेशन कहाँ से होगा, ये सब तुम्हारा बोले बुद्धिज्म कम्युनिकेशन में बोला गया कि कम्युनिकेशन कैसा होगा, प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, क्रिएट शेयर मीनिंग होगी, एथिकल बिहेवियर और मेंटल डिसिप्लिन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आउटवर्ड भी होता है, इनवर्ड भी होता है। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल भी होता है और इंट्रा कम्युनिकेशन भी होता है, समझ लो। आउटवर्ड मांगे, इनवर्ड मांगे, मतलब वही है। आउटवर्ड का मतलब क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इनवर्ड का मतलब क्या, अपना अंदर का बात, यानी इंट्रा कम्युनिकेशन। तो बोले बुद्धि कम्युनिकेशन बोलते हैं कि कम्युनिकेशन आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। देख लो, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन को लेकर, ये लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब कहने का कि कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल भी होता है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है। सुनो, बुद्धिस्ट क्या बोल रहा है कि जब हम डायलॉग करते हैं तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, जब हम लोग ज्ञान लेते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो इंट्रा होता है ना। तो तो ये दोनों कम्युनिकेशंस को ये लोग एम्फेसिस कर रहे हैं, दोनों कम्युनिकेशन को क्या करें, इंपोर्टेंस दे रहे हैं। फिर ये वर्बल कम्युनिकेशंस को भी इंपोर्टेंस देते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इंपोर्टेंस देते हैं। बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन सोशल एंड मोरल एक्ट है, ये बोल रहे हैं, ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि सुनो भाई, बुद्धिस्ट समझाते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना, ये एक सोशल और मोरल एक्ट करती है। कम्युनिकेशन सोशल एंड मोरल एक्ट करती है। कम्युनिकेशन कोई सिंपल वे नहीं है भाई, सुन लो, कम्युनिकेशन कोई सिंपल नहीं है। कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बुद्धिस्ट वाले बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन में इंसान को ह्यूमन सफरिंग करना पड़ता है, उसको जो 4 नोबल ट्रूथ है ना, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। नोबल गौतम बुद्ध के बारे में तुम लोग पढ़ी हो, कौन कौन गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, मेरे ख्याल से सारे ही लोग पढ़े होंगे, सारे ही लोग ही पढ़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बुक में इनका 4 नोबल पाथ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, सारे ही लोग पढ़े हैं। अगर तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद है तो बता दो। क्या चीज दीदी? इनका जो 4, ये जो इनका 4 नोबल पाथ है ना, वो अगर किसी को याद है बताओ, तो मैंने तो यहाँ बता दी हूँ मैं। जैसे देखो, ये बोलते हैं कि इंसान के लाइफ का 4 नोबल ट्रूथ है, और ये जो ह्यूमन सफरिंग है ना, इसी का एक पार्ट है। पहला तो हो गया, अच्छा मैं यहाँ पे डुक्का लिखना भूल गई ना, तुम लिख लेना, इसका मतलब होता है, अभी मुझे याद है, दुखा, दुख है, मतलब दुख है ना, दुख है, ह्यूमन सफरिंग। तो इंसान क्या है, दुख में है, बहुत ज्यादा दुख में है, दुखा लिख, ठीक है। इन्होंने बोला ये एक पार्ट है, कम्युनिकेशन में फोकस करें तो इंसान ह्यूमन सफरिंग से भी गुजरता है, ठीक है। फिर बोला कि नॉन सेल्फ, पहले मैं 4 पार्ट लिख देती हूँ, उसके बाद में बता रही हूँ। वही ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन, ट्रूथ ऑफ द, ये सब एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। जो इसका 4 पार्ट है ना, उसका मैं बता दे रही हूँ। द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द सेंसेशन ऑफ सफरिंग, ऐसी करके द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ द सेंसेशन सफरिंग मेघा। तो ये सब उतना पढ़ना नहीं है, मतलब हम लोग को तो कम्युनिकेशन का पढ़ना है ना, बुद्धा थोड़ी पढ़ना है। तो ये जो बोला क्या जा रहा है, रुक जाओ, मुझे ये मेन बताना तुमको, क्या ये बात समझो कि ये जो तुम्हारा ह्यूमन सफरिंग है ना, ये उसी का पार्ट है, जो 4th नॉबल पार्ट है, उसी का एक में से 4 में से एक पार्ट है, ये बात बोला गया। बोला कि नॉन सेल्फ, अंतर,
अंता एक की डॉक्ट्रिन है बुद्धा का। एग्जाम में पूछेगा अंता किसने दिया, तो किसका आंसर होगा ना बुद्धा। बुद्धा क्या बोलते हैं कि हाँ बुद्धा बोलो या बुद्ध बोलो, जो भी बोलो, जो दोनों चलेगा, है ना। क्या बोलते हैं कि ये इनका एक की डॉक्ट्रिन है, बुद्धिज्म अबाउट द एब्सेंस ऑफ परमानेंट अनचेंज सेल्फ। बोले मेरी एक बात सुनो, ये बोल रहे हैं कि एक बात सुनो कि इंसान ना नॉन सेल्फ है, अंता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एब्सेंस ऑफ परमानेंट, परमानेंट भी नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो नॉन सेल्फ है। देखो मैं बता रही हूँ, खुद के लिए काम करना का होता है, खुद के लिए करने सेल्फ, खुद के लिए अपने लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए काम करो, अपने लिए करो, तो वो बहुत सेल्फिश पर्सन होता है। तो ये बोले कि भाई तुम नॉन सेल्फ बन के रहो, अंता बन के रहो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, तुम्हारा एब्सेंस ऑफ परमानेंट, मतलब ये एक तरह का, इसमें एब्सेंस ऑफ परमानेंट के बारे में बात कर रहे हैं और अनचेंजिंग सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो अगर तुम सेल्फ छोड़, अगर खाली सेल्फ लगाओगी तो सेल्फ क्या हो गया, खुद गर्जी वाला लफ्ज हो गया, अपने बारे में सोचना। लेकिन बुद्धिज्म थे, बुद्ध थे, तो ये नॉन सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तुम कम्युनिकेशन करो किसी से तो नॉन सेल्फ होके बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है, दूसरे के बारे में भी सोचो, ठीक है। इम्परमानेंस बोले जितनी भी चीजें दुनिया में ना, वो क्या है, ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज, सारा ही इम्परमानेंस है दुनिया में, जितनी भी चीजें सारा ही इम्परमानेंस है, ठीक है। जितने भी चीज है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, हर चीज चेंज होता है, तो बोले कि चेंज होता है। सबका रेड वाला याद कर लेना, ठीक है ना, रेड वाला याद कर लेना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए, अब मेरी एक बात सुनो, इंट्रा तो हम लोग खुद से करते हैं, इंट्रा खुद से करते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते हैं, टू या मोर देन टू लोगों के बीच में करेंगे, है ना। तो बोले कि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करोगी तो तुमको लैंग्वेज बहुत सेंसिटिव यूज करना है। इंट्रा बोला क्या, बुद्धिस्ट क्या बोला, बुद्धिज्म कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन बोल रहा है, कम्युनिकेशन इंट्रा भी होता है और इंट्रा पर्सनल भी होता है, ठीक है, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि इंट्रा तो इंसान खुद से बात करता है या गॉड से प्रे करता है, लेकिन जब आप इंटरपर्सनल कीजिएगा तो यहाँ पे आप खुद से बात नहीं कर रहे, यहाँ दो लोगों के बीच में होगा या टू मोर देन होगा, ठीक है। तो आप जब बात कीजिएगा ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो आप लैंग्वेज अच्छा से यूज कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं बहुत रफ लैंग्वेज यूज नहीं करना है। थ्रू आपका जब कम्युनिकेशन करे तो कम्युनिकेशन में ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। जब दो लोगों के बीच में बात हो तो कम्युनिकेशन में सच्चाई होनी चाहिए, तो फिर दूसरा वाला पर्सन तुम्हारे पे कभी बिलीव नहीं करेगा। फिर बोल रहे हैं कि अचीवमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस, जब जब चार लोगों के बीच में बात हो रहा और एक कंक्लूजन निकाला तो चारों का कॉन्सियसनेस जरूरी है। बुद्धा का कहानी यही है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन है, करो। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2। और बोलो। 2 नंबर। लक्ष्मी बोलना चाहोगी? 2 नंबर, और देखती हूँ मैं, हाँ थी दोनों। देखती हूँ मैं, एक मिनट। नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर व्यू, दूसरे के व्यू को कंसिडर ही नहीं करना है बोल रहा। क्यों भाई, ये तो नेगेटिव है। और तो ए हटा दो, ए हट गया, यहाँ पर भी ए भी हट गया। इग्नोर करना इमोशन का, हटा दो, आंसर बन गया। अच्छा सॉल्व की तुम लोग, अच्छा सॉल्व की, सब आपका ही मेहरबानी है। थैंक यू सितवा। वो अभी मैं कराऊंगी इसलिए सुपार कर रही हूँ, ठीक है। ये भी, ये सब क्यों आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। लो इसका ऑप्शन 3 होगा। और बोलो, वर्बल, और बोलो, वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 3। बिल, इंटरपर्सनल, और बोलो, और बोलो, इंटरपर्सनल। बिल्कुल एकदम सही। वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन दोनों होता है, इंटर भी होता है और इंट्रा भी होता है ना। वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है,
और यहाँ पे सिर्फ इंट्रापर्सनल दिया हुआ है और वर्बल दिया हुआ है, तो दोनों का तो आंसर हो गया। ना पावर रिलेशन ना रिलीजियस रिलेशन। सॉल्व करो, अच्छे से समझ के करना, ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी। तुम लोग इतना बड़ा गलती कर कैसे सकती हो? मैं अभी ऊपर बढ़ा है। अच्छा, 4 नंबर। आरसी सही बोली, ऑप्शन आरसी सही बोली। अभी इंटरपर्सनल भी होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला सही। ये देखो क्या बोली, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या बोला, कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। अभी मैं उधर पढ़ाई। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ। और तुम्हारा सुनो सुषमा, इंट्रा तुम्हारा वन साइड कम्युनिकेशन नहीं है। मेरी बात सुनो, हम मैसेज किसी को थोड़ी भेज रहे जो मेरा वन साइड हो जाएगा। नहीं बोल रहे हैं, हाँ तो इसीलिए तो आपको लगा कि रॉन्ग है। हाँ, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स भी, और मैं तो अभी पढ़ा है कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन बोलता है कि कम्युनिकेशन एक सोशल एंड मोरल एक्ट है। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन हमको समझा रहे। तो हाँ, तो ये तो राइट हुआ। हाँ, तो डी तो आंसर हो गया। तो उस हिसाब से तो डी बोले हम 4 नंबर। तुम बी बोली। नहीं, बी बोले हम लोग। हम 4 नंबर बोले, 4। तो 4 तो सही हुआ ना, 4 तो सही हुआ। हम भी डी ही बोले थे। डी, लेकिन हमको सुना मैं बी दिया इसीलिए ना। नहीं। अच्छा ठीक है, तब बी सच। बोले। ओ सॉरी, चलो। अच्छा देखो, आरती का ठीक सुनाई दिया डी, लेकिन तुम्हारा मुझे बी सुनाई दिया। लक्ष्मी का भी बी सुनाया। अच्छा ठीक है होगी, कोई बात नहीं, चलो ये करो। नेगेटिव चीज हटाओगी और ऐसे पॉजिटिव चीज भी रखी होगी तो आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में यहाँ दी हूँ, ठीक है। सारा ही प्रीवियस क्वेश्चन है। ऑप्शन 4। ओके, मैं तुम्हारे आंसर रख रही हूँ, इन लोगों को देने दो। नंबर। 4 नंबर लक्ष्मी बोलो। हाँ दी, 4 ही लग रहा है। चलो आ जाओ, मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो ये नेगेटिव हो गया 1 नंबर, और उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस नेगेटिव है। सी को हटाएंगे तो भी मेरा आंसर बन गया। कम्युनिकेशन का कोई पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन करो तो कुछ क्रिएट करो, कुछ मीनिंग करो और उसको शेयर भी करो। बिहेवियर सेंटर होना चाहिए भाई, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन करोगी तो, है ना। तो ए बी डी हो गया। करो ये वाला। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या जरूरी है? नेगेटिव चीज, अच्छा इसमें ये आंसर सही होना चाहिए एग्जाम में। नेगेटिव चीज हटाओ और आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, बी को हटा दो ना, बी को हटाओगे तो तुम्हारा आंसर ऐसे भी बन गया। बी एक नेगेटिव चीज है, क्या बोला? टोटल आइसोलेशन, बिल्कुल भी नहीं। मोरलिटी नहीं, सॉरी, मोरलिटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब 4 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो सच्चाई होनी चाहिए, तब तो तुम्हारे बात पे कोई पहले भी बिलीव करेगा। कंसेस से होना चाहिए, और लैंग्वेज बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिवली यूज करना चाहिए। ऑप्शन 1। अच्छे, तुम बुद्धिज्म का डायलॉग पढ़ी थी, बुद्धिज्म और तुम्हारा भारद्वाज और वसीपटा, तो वो ह्यूमन हायरार्की के तो कितने अगेंस्ट थे। वो तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, तो फिर तुम क्यों रखी ह्यूमन हायरार्की? ह्यूमन बुद्धिज्म वाले लोग तो, ऊपर वाला हम लोग 1 बोले। तो क्यों होगा 1? कैसे होगा 1? बुद्धिज्म क्या बोलते, सुनो। हाँ, वो वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन का हम लोग 1 बोले। ओ माय गॉड, देखो मैं आंसर बता दी, सॉरी। नहीं, ऊपर वाला का आंसर सही बताया।
हम लोग देखें आंसर, आप नहीं नहीं बोले नहीं, तो समझ में भी नहीं सही बोली सही बोली। इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड लैंग्वेज इज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न डे में क्या हुआ है, लैंग्वेज जो है इफेक्टिवली इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। बुद्धिस्ट रिगार्ड करते हैं कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस सोशल, ये बहुत अल्लाह, मैं तो मुझसे गलती हुई है। रुकिए, ये वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा से आराम से सॉल्व करना, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। और कौन ऑप्शन 2 बताएंगे? हाँ लक्ष्मी बिल्कुल। बोलो, तुम भी, तुम वहाँ, चलो ठीक। सारा को आंसर देना, अच्छा, ठीक ये है। मॉर्टैलिटी दिया हुआ है या मॉर्टैलिटी होगा, या नहीं, मॉर्टलिटी, मॉर्टैलिटी जो दिया। कभी ना मरे वो। अच्छा, ये बी सी डी बोली ना, बी सी डी सही है। सोशल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे बनाने के लिए वो। ह्यूमन हायरार्की के तो अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम के तो वो अगेंस्ट है ना। कास्ट सिस्टम के बुद्धा अगेंस्ट है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे वो ह्यूमन हायरार्की के बारे में। और जो हाँ, बुद्धिज्म का उसमें जितना, तो कास्ट सिस्टम से ही वो लोग परेशान होके भाग गया था ना हाँ दोनों। हाँ, बिम्बिटिका रॉक शेल्टर लिक्विडेड है मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया में ही भी है। ये रिनोन्स जाने जाते हैं अपने एशियन केव पेंटिंग के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब कि इसमें कुछ ऐसा पिक्चर बना हुआ ना बिम्बिटिका का, कि तुमको ना पिक्चर देख के ही तुमको समझ में आएगा ये स्टोरी। रुक, जो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी नहीं देखी हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ। मैं देखी हूँ, बोला जाता है कि पिक्चर देख के ही तुमको पता चलेगा। हम देखे, तुम देखी, घूमने मतलब गई क्या? फोन में ही देखे हैं, सामने से नहीं हाँ, पढ़े थे एक बार ना, टीचर तो के लिए उसी पे देखे। ये क्या नाम है तुम्हारा? ये वाला देखो, देखो। हाँ क्या, ए बा, मैं टीपी क्या निकला क्या, देखो तो गलत बात है ना, मैं ये टीपी रही तो क्या है? क्लियर वाला नहीं आ रहा ना। हाँ, रुको रुको रुको, मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। ये क्लियर है, रुक जाओ एक सेकंड। चलो आ जाओ, इसको बंद करो। अच्छा, नहीं आएगा यहाँ, ये तो पीडीएफ में ना करा रही थी। अच्छा, यहीं से देखो, देखो देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना, देखो घोड़ा पे कोई बैठा हुआ है, लड़ाई कर रहा है, आदमी लोग हैं, देख रही हो? तो बोल रहे कि हाँ ये, हाँ ये पिक्चर है, ये पेंट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू किया गया था, ठीक है ना। ये एशियन केव पेंटिंग है, जो कि कम्युनिकेट कर रही है। ये ह्यूमन कम्युनिकेशन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब ये पेंटिंग देख के ऐसा लगेगा कि हाँ सचमुच के तुम लोग म्यूजियम के अंदर फंस गए सिकंदर देखी हो, तो वो भी बिल्कुल मतलब ऐसी टाइप का पेंटिंग बना हुआ रहेगा, ऐसे 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 करके। और वो पेंटिंग ऐसा लगेगा कि अब बोल पड़ेगा, म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर। तो बिल्कुल देखी हो, जो कि रात में निकल के वो लोग सचमुच करता भी है तो फिर जब मैं ऐसा पेंटिंग देखूं। हाँ, हाँ। तो वही बोला कि भीमबेटका में बिल्कुल ऐसी पेंटिंग है, जो कि बहुत ही पुराना ह्यूमन कम्युनिकेशन के फॉर्म में बनाया गया है, जो देख के पता चला। देखो वो बोला नहीं, वहां पे लिखा नहीं गया है कि वो लोग लड़ाई कर रहे हैं या वो लोग क्या कर रहे हैं, पिक्चर देख के समझ में आ गया कि ओ यहाँ पे ऐसा 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 हो रहा। अच्छा, डेली लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ, वहां पे पूरा पिक्चर नहीं दिया हुआ है, पूरा पेंटिंग देखने से पता चलेगा, वहां पर ही सब चीज दिया हुआ है। तो वहाँ का डेली लाइफ क्या था, एनिमल क्या था, हंटिंग था, रिचुअल्स क्या था, वो सब पेंटिंग में तुम्हारा बना हुआ है। क्या हुआ अभी? अच्छा अच्छा, ये पप्पी भर कर देना है, अभी भर कर देना है। हाँ जी। तो अभी भर के देना है, अभी की भर के ले जाना वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो अभी बाद में भर देंगे क्लास करके। ठीक है, मेरा ऑपरेटिव का है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, गलती हो जाएगा तो फिर रख दीजिए वही रूम में। हाँ, तो भर के अभी देना है कि बाद में देना है भर कर?
नाम से भरा लगता है। ठीक है, हम क्लास करवा के भर दें। ओबीसी के लिए वही दिमाग खराब हो रहा है, काउंसलर का ये लाओ वो लाओ। हाँ, तो वही विम्बिटिका जो रॉक शेल्टर जो है ना, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। एग्जाम में आएगा बस बोल देना कहाँ पे भाई, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। इस पेंटिंग को देखे तुमको पता चलेगा, यहाँ का डेली लाइफ पता चलेगा। ये प्री हिस्टोरिकल टाइम्स का है, प्री हिस्टोरिकल टाइम। इसका बोला कि डेटिंग बैक टू द प्री हिस्टोरिकल टाइम। जब इस पेंटिंग के बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा ये बहुत पहले का पेंटिंग है, मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में। ठीक है, डेली लाइफ, एनिमल्स के बारे में, हंटिंग के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, सारा कुछ है। देख के पता चलेगा वो कम्युनिकेट कर रही है। डेविड हुम जो है वो इम्फेसिस करते हैं कि जो मीडिया है ना, मीडियम थ्रू द विच कम्युनिकेशन ऑकर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द टेक्चुअल्स एंड बिहेवियर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बोल जब कम्युनिकेशन की जो बिहेवियर क्वालिटी है, रुक जाओ, डेविड हम क्या बोले, मैं समझा दे रही हूँ। डेविड सॉरी होम नहीं है, डेविड होलेम्स है ना, होलेम्स क्या बोल रहे हैं समझना। देखो क्या बोल रहे हैं, बोले कि जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो कम्युनिकेशन में जो ये मीडियम है ना, मीडियम, तो मीडियम क्या होगा बता तो। मीडियम, मैं कम्युनिकेशन कर रही तो कोई तो मीडिया होगा, इंटरनेट मीडिया, है ना। तुमको जिससे इंफॉर्मेशन मिला वो तो कोई ना कोई मीडिया ही होगा, कोई ना कोई चैनल होगा, है ना। तो बोले ये जो मीडियम होता है ना, ये इम्पैक्ट डालता है कम्युनिकेशन के बिहेवियर क्वालिटी पे, टेक्सचुअल पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। मीडियम रेफर टू द चैनल या मोड यूज टू कन्वे मैसेज। बोले मीडियम का मतलब क्या है, डेविड हॉलम्स बोल रहे हैं, कि मीडिया जो है ना, इसका मतलब है चैनल या मोड, ऐसा मोड जिसको हम लोग यूज करें मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे प्रिंट क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो भी क्या है, न्यूज़पेपर भी तो हमको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है ना, वो एक तरीके से हम लोग से कम्युनिकेशन कर रहा है। जैसे अभी लोग पेंटिंग देखे तो क्या हुआ, पेंटिंग हम लोग से कम्युनिकेशन कर रही है, तुम गहराई में जाके देखोगे समझ में आएगा, वो उस जमाने में ऐसा था। एक तरीके से पेंटिंग हम लोग से बात कर रही है, ठीक है। उसी तरह प्रिंट को, तुम बुक को देखो, डिजिटल, इंटरनेट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये सब क्या है तुम्हारा मीडिया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो मीडिया क्या है, इंटरनेट मीडिया है। लेकिन जब हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फेस टू फेस मीडिया है ना, हम लोग फिजिकली बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात बोला कि जो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया कैन से हाउ द मैसेज इज परस्यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडियंस। बोला कि मीडिया का करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो सेव करती है कि मैसेज जो ऑडियंस है वो कैसे समझ रही है, मैसेज को कैसे परस्यू कर रही है, ठीक है ना, कैसे परस्यू कर रही है, कैसे समझ रही है, ठीक है। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो कैन वेरी डिफरेंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा वो डिफरेंट है। मीडिया डिपेंड कर रहा बिहेवियर पे, कहने का मतलब मैं समझा रही हूँ कि तुम्हारा मीडिया डिपेंड करता है तुम्हारे कम्युनिकेशन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ तुझे, तुम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा कि तुम आओ तो तुमको एक चीज का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, इंटरनेट अगर चला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम सामने बैठी हो, मुझे नेट का तो यूज करना नहीं है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हो सके मैं तुमको थोड़ा अपना जेस्टर वगैरह भी यूज करके बताऊं, है ना। इंटरनेट को अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो देखो, ऑनलाइन करने का अलग उसका इफेक्ट होगा, ऑनलाइन कर रही तो क्या फायदा हो रहा, टाइम बच रहा। बोला अलग अलग इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन का, है ना। मीडिया का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिकेटर के ऊपर, ठीक है। बोला वेरी करता है कि तुम कौन सा मीडिया यूज कर रही हो, अगर रिटेन यूज कर रही हो तो अलग, टेक्स्ट यूज कर रही हो तो अलग, ईमेल यूज कर रही हो तो अलग। मैं किसी को ईमेल कर दी, ठीक है, मैं किसी को ईमेल कर दी और मैं किसी से फोन में बात कर रही हूँ, तो देखो दोनों में बहुत डिफरेंट है। ईमेल या टेक्स्ट मैसेज समझने में या बात करने में थोड़ा लेट होगा, कॉल में बात करोगी तो जो भी तुम्हारा डॉट क्लियर हो जाएगा फौरन, ठीक ना। तो बोल रहा है कि ये जो मीडिया है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है मैसेज के इंटरप्रिटेशन को, बिहेवियर को समझने में। ये सब तुम्हारा मीडिया डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा मीडिया यूज कर रही हो, प्रिंट यूज कर रही हो, डिजिटल यूज कर रही हो, रिटेन यूज कर रही हो, ईमेल। मीडिया का मतलब क्या, जब देखो एक एक पर्सन है, एक बी पर्सन है, यहाँ से यहाँ मैसेज जा रहा तो मैसेज आने का कोई सोर्स होता है, उसको मीडिया बोलते हैं। तो मीडिया डिपेंड करता है तुम्हारा कम्युनिकेशन के ऊपर पर, ये कम्युनिकेशन की क्वालिटी, बिहेवियर, टेक सबको पे डिपेंड करता है। अगर तुम फेस टू फेस बात करोगी तो तुम्हारा अलग कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन बात करें तो हो सके हम लोग का क्लास कोई दिन ना हो इंटरनेट की वजह करके, इंटरनेट नहीं तो चलो आज क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। लाइट नहीं, लैपटॉप में चार्ज नहीं तो नहीं होगा,
है ना। अच्छा, लैपटॉप में चार्ज नहीं तो वो तो तुम्हारा वो तो तुम्हारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो तुम्हारा ऑनलाइन। तो देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये बोल रही है डेविड हॉलिम्स बोल रहे हैं, है ना, इसके बारे में, मीडिया के बारे में, कि मीडिया इफेक्ट डालती है कम्युनिकेशन के ऊपर में। 40 पेयर्स सेमेस्टिक सेमियोस्टिक, ठीक है ना। सेमियोटिक का मतलब क्या है? सेमियोटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ द साइन। बोले, इन्होंने बोला कि जो सेमियोटिक्स है ना, इसका मतलब होता है साइन का स्टडी करना। तो ये जो है ना सेमियोटिक्स, चार्ल्स पेयरेस बोल रहे हैं कि जो सेमियोटिक्स है ना, ये इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन ये क्वाजी साइंटिफिक है, ये पूरा साइंटिफिक नहीं है, क्वाजी साइंटिफिक है, ठीक है ना। इनका जो ये अप्रोच है ये सिस्टमेटिक लॉजिक एनालिटिकल मेथड पे बेस्ड है। ये बोलते हैं इसमें साइंटिफिक मेथड है, लेकिन इसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी, दोनों भी है। इसमें लॉजिक भी है, मैथमेटिक्स भी है, फिलोसफी भी है। इस वजह से ये जो तुम्हारा सेमेटिक्स है ये तुम्हारा क्वाजी साइंटिफिक है। किसने बोला सेमेटिक्स को क्वाजी साइंटिफिक? तो चार्ल्स पियरेस ने बोला, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि पेयरेस डेवलप करते हैं कि साइन जो है ना, इसका साइन का 3 मॉडल है। साइन का 3 मॉडल है, ट्राइडिक है। साइन ट्राइडिक है। कौन भाई? साइन एक खुद, एक ऑब्जेक्ट, एक इंटरप्रेंट। Treat the semiotics like a scientific discipline, aiming uncover universal law about how meaning to constructed and interpret। बोले देखो भाई, साइन जो है ना ये क्वाजी साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करती है कि साइंस के फील्ड में यूज इसका स्टडी करना है कि आर्ट्स के फील्ड में स्टडी करना है, किस पे करना है। ठीक है, इस वजह से ये तुम्हारा एक तो इसका 3 फेस है, ट्राइडिक, और ये क्वाजी साइंटिफिक है, क्वाजी साइंटिफिक। ठीक है, 5C पढ़ लो, बार बार तो यही आ रहा। 5C क्या है? कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेंस होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए, और कोहेसिव होना चाहिए। बाकी इतना करने का जरूरत ही नहीं। चलिए जल्दी से बता दो, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन 2। बिम्बिटिका। हाँ, बिम्बिटिका, ये भी मैं पढ़ाई थी, बताओ, तुम लोग नए आई थी, सिर्फ लक्ष्मी थी क्लास में। ऑप्शन 1 नहीं, क्या बोल रहा? देखो ये जो थे ना दिवाशी नारदा, हाँ, ये इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर, इनको फर्स्ट लॉर्ड कृष्णा से वो बहुत लॉर्ड सॉरी वो ना अपने लॉर्ड, कौन हाँ सा गॉड थे ना उनसे हाँ वो करीब थे। हाँ, तो वो जैसे इसमें तो मेंशन नहीं था कौन गॉड से ये थे, लेकिन इनमें लिखा हुआ था कि अब वो अपने गॉड से बहुत ज्यादा फेथफुल थे। तो लोगों को भी वही बात बोलते हैं कि तुम अगर अपने गॉड से बात कर रही हो तो बहुत ही फेथ रहो। लॉर्ड, अभी मैं ऊपर बोली भी थी कि लॉर्ड का मतलब गॉड, कि मतलब तुम अपने गॉड से बात करो तो बहुत फेथफुल रहो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये बोल रहे हैं। अरे देखो ये भी होना चाहिए, लेकिन आंसर सिर्फ यही दिया हुआ है, हालांकि बुक में ये भी सब इसके बारे में दिया हुआ है। लोग ना ऐसी कंफ्यूजिंग कर देते। अब मैं इसको देखूंगी, अभी इसको मत ही करना तुम लोग। अब मुझे अभी ये नजर पड़ रहा, हालांकि मैं देखी तो वो भी था। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन भी मैं आज करवा दूंगी, ठीक है ना। कल वाला जो क्वेश्चन रह गया था ना, ये करो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीडियम, हाँ, कल वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अभी ये सब पुराना क्वेश्चन ही आएगा, नया आएगा तो लिखा हुआ 2025। ठीक है, ये करो तुम्हारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा है इसमें? सीक्वेंस पूछ रहा, सॉरी सीक्वेंस पूछ रहा। सीक्वेंस पूछ रहा ना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन 4 ब्रॉडकास्टिंग पहले नहीं करती सुषमा, यहाँ पे तुम्हारा सीक्वेंस पूछ रहा है। तुमको अगर कम्युनिकेशन करना तो कैसे कर? हाँ, उसी पब्लिक वाला पढ़ी थी, पब्लिक वाला। ऑप्शन 1 2 होगा, बोले रिटेन पहले थोड़ी हम लोग करते, फेस टू फेस। हाँ सही। इंटीमेट में इंसान क्या होता है? तुम्हारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ना। तो सबसे पहले तुम्हारा इंटीमेट स्टेज होता है ना तुम्हारा, हाँ। तो उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी प्रिंट आ जाएगा, फिर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, और डेटा कास्टिंग एकदम दूर में चला जाएगा। ठीक है,
अच्छा करने की कोशिश करो। ये सब पुराना क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं होगा, 23-24 का ही होगा। ऑप्शन 3 किस चीज से पकड़ी सुषमा तुम? A3 और C1 ओरलिटी का वर्बल। हाँ सही पकड़े। ओरलिटी का वर्बल से समझे सीखे। हाँ हम भी हाँ ओरलिटी से पहले समझे, फिर एक हाँ और मिला लिए। हाँ ठीक है, अच्छा है तुम लोग, अच्छा पकड़ ले रही क्वेश्चन। ये कल हो गया था। ये क्वेश्चन करना था ना, मैं इसका लाई हूँ, रुक जाओ आ जाओ। बोला टेलीविजन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, मेनली फॉर द एजुकेशन के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए तुम्हारा लाया गया था। बोला कि टुडे आज भी कवर किया गया है 58% पॉपुलेशन अक्रॉस 36% पॉपुलेशन एरिया, मेकिंग द पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। आज भी तुम्हारा टेलीविजन को ही पकड़ा गया है कम्युनिकेशन फैलाने का सोर्स है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, यही है। बोला मेन पर्पस क्या था इस्टेब्लिशमेंट टेलीविजन करने का इंडिया में, यही था कि जैसे तुम अभी पढ़ी होगी ना, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा, बहुत सारा एग्रीकल्चर वाला चैनल आता है तुम्हारा दूरदर्शन में, फिर उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई से भी रिलेटिव बहुत सारा चैनल तुम्हारा आता है। तो टेलीविजन इस्टेब्लिश करने का पर्पस यही था कि गांव के लोग जो है ना, गांव के जो पॉपुलेशंस है और एडुकेशन जो है और इनहांस हो। ठीक है, टेलीविजन इंडिया में 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पर्पस था कि रूरल डेवलपमेंट और एडुकेशन के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। देखो मेरी बात, इसका मतलब क्या है, हम गांव में रहते हैं, विलेज में, ठीक है, हमको बाहर का दुनिया का कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं समझा रही हूँ, कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं कि मुंबई में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं। जब हम टीवी में देखें तो मुझे पता चला दुनिया ऐसा भी है। तो बताओ तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट आई कि नहीं आई, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आई कि नहीं आई। अब गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि वो चीज कुछ होता है ना। अभी अब गांव गांव नहीं रह गया, मेरी बात सुन लो ये बात, अब गांव गांव नहीं है। क्यों? वो लोग भी रील्स देख के तुम्हारा इंस्टाग्राम पे रील्स देख के और क्या नाम है टीवी देख के पूरा वो लोग भी हम लोग की जैसा हो गए। बिल्कुल, पहले क्या था कि वो लोग भी टीवी नहीं देखते थे, इंटरनेट का जमाना था नहीं, तो एक लिमिटेड नॉलेज होता था, लिमिटेड। शहर के लोगों को शहर के लोग अगर कोई चीज लेके जा रहे हैं तो लोग अजूबा से देखेंगे, अरे बाप रे क्या, नहीं, लेकिन आज सबको पता चल गया। लेकिन कैसे? टीवी आया तो थोड़ा लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, गांव के लोगों में, अरे ये चीज भी होता है, अरे ये वाला कपड़ा, ये हीरोइन, मान लो कि कोई हीरोइनी कपड़ा पहनी है और वो पहनी वो मूवी में, यार वही मूवी फिर वो वही बोल के आ जाता है कि कपड़ा बना ये कपड़ा इसका है, ठीक है ना, ये कपड़ा इसका है, इस मूवी का है, कुछ भी मूवी मुझे नहीं पता। काची एगो मूवी था उसका नाम, दीपिका का, तो उसका एगो मूवी अनारकली था, अनारकली था, बाजीराव था, बहुत सारा कैसा मूवी था, हाँ। वीडियो था, निकला था उसके बाद तुम्हारा अभी दीवानी निकला है मस्तानी, नायका दीवानी के मस्तानी वाला था, तो वो सब कपड़ा निकला था ना। तो बताओ पहले मेरी बात, तो वो सब कपड़ा निकला तो नायरा टीवी से कटी। देख के निकला, नायरा का निकला था, टीवी में देख के निकला। तो अब जब शहर का लोग को टीवी देख रहा तो पता है, तो अब गाँव के लोग को भी टीवी देखे तो उनको भी पता है, तो वो भी जाके वही टीवी खोजेंगे, तो नॉलेज बढ़ेगा ना, हो गया। बहुत सारा चीज होता है। अब तो बिल्कुल ये बात सही बोला गया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया कि तो अब हम गांव में ही रह रहे, चार जगह यहाँ पे टीवी है। तुम एक ऐसा सुनो मेरी बात, जैसे आरसी, आरसी क्या बोली कि आरसी पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आरसी क्या बोली कि मुझे आर पता नहीं है, मुझे केजीएफ के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। तो आरसी को क्यों नहीं पता बोलो? क्योंकि आरसी टीवी नहीं देखी, तो आरसी ने इसलिए बोला नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसी तरह अगर गांव के लोग टीवी ना देखते तो उनका में आज इतना डेवलपमेंट नहीं आता। ठीक है, गांव के लोग भी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम ज्यादा तुम्हारे विलेज के लोग ही निकाल रहे हैं। मेरा जो एक फ्रेंड है ना, जो मैं बताई थी कि रवि कुमार नाम है जिसका, वो एकदम विलेज में रहता, मतलब उसका नानी का घर था तुम्हारा यहाँ पे, आके पढ़ता था यहाँ से, वो रहता था सीतामढ़ी, सीतामढ़ी एकदम विलेज, कहाँ पे मेरी नानी उन्नी लोग का घर की तरफ है। सीतामढ़ी विलेज है वो आपका, वो जो है ना मिथिलांचल एरिया में पड़ता हाँ, है। बहुत किस यहाँ साइड पे में है? एकदम नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, हाँ समझे। हाँ हाँ, हाँ सीतामढ़ी उस वो साइड। बिहार में है सीतामढ़ी। हाँ बिहार में ही है, लेकिन नेपाल से टच करता है उसका हाँ, बॉर्डर में। तो उसे तो सीतामढ़ी, और ना एकदम पूरा एकदम विलेज वाला एरिया है, एकदम पूरा गांव वाला एरिया है। तो तुम सोचो अब उसको कैसे नॉलेज हुआ कि हमको भी इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमको भी ये करना, हमको वो देखा होगा
है ना, यूट्यूब पे देखा होगा तब तो, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखो तब तो उसके अंदर वो वाला आया होगा मोटिवेशन, दूसरे को देख के ही मोटिवेशन आता है। अगर वो देखता ही नहीं, इंटरनेट आता ही नहीं, अब इंटरनेट आया उस जमाना में, मैं क्या बोली 1959 की बात है, उस जमाना में जब टीवी देखा गया होगा तो लोगों में अब जैसे गाँव की लड़की तुम सुनी होगी जाके हीरोइन बन गई, एक्ट्रेस बन गई, तो कैसे बनी होगी जब वो टीवी में देखी होगी दूसरे को। शत्रुघ्न सिंह भी तो तुम्हारा बिहार का ही है, बिहार से ही जाके वहां पे वो हीरो बना था। सुशांत सिंह राजपूत भी तो बिहारी का था। चलो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में तो चलो ये वो बहुत डेवलप हो गया था, लेकिन शत्रुघ्न सिंह जो बना था बिहार से जाके तुम्हारा वहां पे हीरो, तो वो पहले मूवी में देखा होगा तब तो उसके अंदर वो वाला मोटिवेशन कि मुझे भी जाना है, तो इस तरह से बिहार डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, ये सुशांत सिंह से याद आया, वो तो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है। बाप रे, वो तो वहाँ आईआईटी खड़गपुर से ऐसा 10 टॉपर था, ये जेई मीन्स का हाँ, वो निकाल। सोचो कितना पढ़ने में तेज होगा इतना जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट होगा, 10 रैंक अपन निकाला है इंटेलिजेंट आईआईटी है। में, आईआईटी में जो 10 रैंक निकालता है उसे तो जाके मिलना चाहिए। बेचारा का जिंदगी सचमुच क्या हो गया। बल्कि उसमें रहता ना, वो उस सेक्टर में, तब तक वो जिंदा रहता। जिंदा रहता और उसके बाद उसके पास पैसा भी बहुत रहता, आईटी सेक्टर में पैसा बहुत है। हाँ, हाँ। हाँ बोलो उस हीरो के जैसा लाइफ में स्टाइल नहीं मिलती, लेकिन पैसा तो बहुत है, 5 लाख 6 लाख सैलरी तो मिलती है आराम से उन लोगों को, क्योंकि आईटी सेक्टर में पैसा बहुत रहता है। अभी आईआईटी से जो करते हैं उसका बहुत, आईआईटी से जो करते हैं उसका सैलरी बहुत रहता है, बहुत ज्यादा, 5 6 लाख से तो सैलरी स्टार्ट होता है आईटी वाले लोग का। तो सोचो बेचारा, वही बात है, किस्मत क्या बोले आगे। वो इतना गुड लुकिंग था ना, इस वजह से गुड लुकिंग उसका जान ले लिया। सच में गुड लुकिंग तो था हाँ, ही। और वो नहीं जाता अगर इसमें ना, गुड लुकिंग नहीं होता तो जाता नहीं, एक्ट्रेस नहीं बनता, और एक्ट्रेस नहीं बनता तो हो सकता आज वो जिंदा होता। इंसान बोलता है कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं, लेकिन क्या बोले उसका ना जो लिखा रहता वही उसकी होता है। बहन का हम ये देख रहे थे इंटरव्यू, तो वो बोलती थी ना तो बहुत अफसोस आता था, उसकी बहन बड़ी वाली जो बाहर में रहती है यूएस में, हाँ, तो मुंबई रहती है ना वो। हाँ हाँ, तो वो बता रही थी अपने इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में बता रही थी अपने भाई के बारे में कि मेरे भाई ऐसे, तो मेरे भाई कभी जान नहीं देने वाला था, वो तो बहुत ही ये था, मोटिवेट पर्सन था, जान देता तो तब देता जब उसके साथ बहुत गलत हुआ उस टाइम देता, तो वो अभी ऐसे कैसे दे दे जबकि उसके हाथ में इतना सारा प्रोजेक्ट था, बहुत सारा प्रोजेक्ट था, तो फिर वो क्यों जान देता। हाँ ये भी हो सकता है। वही तो, फिल्म दुनिया मार बहुत दिया होगा। फिल्म दुनिया बहुत खराब है। अच्छा कि हम लोग दूर रहते हैं सब चीज हम लोग जैसे इंसान को हम लोग जाएंगे भी नहीं, हम लोग जाएंगे भी नहीं, लेकिन हम लोग जैसे इंसान को तो दूर दूर से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी ना मतलब इंसान ऐसा जगह जाना भी नहीं सोचेगा। इतना देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से बहुत डरावना है। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे उसके बारे में, मूवी के बारे में, मतलब सब तो पढ़ते रहते हैं हम, हमको जहाँ जरा जरा सा लगता है और कि कोई, लड़कियों हाँ के लिए तो एकदम बेकार है। बिल्कुल सेफ नहीं है, अनसेफ है, तो हम थोड़ा पढ़ते पढ़ते मूवी के बारे में, जैसे अब मेरे को कभी लगा ना कि कुछ चीज के बारे में पढ़ना है तो हम थोड़ा आर्टिकल निकाल के पढ़ते हैं कि इसके बारे में कोई आर्टिकल लिखा है कि नहीं, तो मैं वो पढ़े थे। मोस्टली वुमेन आती तो ऐसे नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं आती है, मोस्टली एक्ट्रेस जो आती है ना तो वो लोग डायरेक्ट मूवी में नहीं आती है, हाँ, ये तो सबको जानता है। उन लोग का एक डार्क फेस होता है, वो डार्क फेस को क्रॉस करती है तब जाके वो लोग मूवी में आती है, सोच लो। इसीलिए तो कंगना रनौत के संग इतना होता है ना उन लोग का फाइट, फिल्म इंडस्ट्री वाला लोग के संग उसका पटरी नहीं खाता है। वो तो पॉलिटिक्स बन गए, वो तो हाँ, वो तो चल रही है, जो लेकिन वो पॉलिटिक्स में, चल रही है। उसको पॉलिटिक्स में, लेकिन वो जो हाँ बताती है हाँ ना पॉलिटिक्स के बारे में, फिल्म हाँ, इंडस्ट्री के बारे तो में, वो वो भी उसको बोलेगी महेश ये भट्ट सब। लाया था, वो तो खुद महेश भट्ट कभी किसी को जबरदस्ती नहीं लाता, ये भी बात है। अच्छा एक और बात है, मेरी बात सुनो, हम एक तरफ कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कब देखो इतनी सारी हीरोइन है तो क्यों नहीं, कितनी सारी अनसक्सेस क्यों है, वो ये लोग खुद से जाती है, मतलब वो लोगों का एक ये मतलब मैं आर्टिकल में जो पढ़ी वो बता रही हूँ कि ऐसा नहीं वो लोग पकड़ के ले जाता है कि नहीं तुम चलो ऐसा करो, नहीं, उन लोगों का प्रपोजल रहता है कि तुम लोग ये करोगे तो हम ये मूवी देंगे, तो तुम्हारे ऊपर है, मानो चाहिए मत मानो, ठीक है। अब मानोगी तो तुमको वो मूवी मिलेगा, नहीं मानोगी तो नहीं मिलेगा, तो वो तो उन पे ना डिपेंड हुआ। उनको अपना सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए उनको जो रास्ता मिलेगा क्रॉस करने का रहे। अब हम जैसे बोले ना कि मुझे भी आर्टिकल लिखना था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, हम बोले ना हम एक बूढ़ा टीचर से बात किए तो मुझे 2 बजे कॉल रात में बात कर दिया, तो अगर मैं नेगेटिव चीज चुनती कि नहीं चलो कोई बात नहीं मैं बूढ़ा आदमी से बात कर ली, हर जगह सुषमा ऐसा बात नहीं है हर जगह,
ठीक है, हर जगह इंसान, लेकिन इंसान को बचा के चलना पड़ता है। तो वो सर बहुत अच्छे थे, लेकिन मतलब ऐसे बोले, जब कॉल किए 2 बजे रात में, तो मुझे देखो, मुझे वो कोई सामने से आके कुछ ऐसा बात बोली नहीं, लेकिन मुझे उनका कॉल से ही समझ में आ गया कि पता नहीं क्या, हालांकि वो कभी बोले भी नहीं कुछ ऐसा बात, लेकिन मेरे को थोड़ा डर हो गया मेरे को अपने आप से कि कोई 2 बजे रात में। कोई भी अगर होगा, हाँ क्यों करेगा? हाँ 2 बजे रात में 2 आपको बजे, बात करना है तो पहले करिए। हाँ, और वो तो उतने बड़े प्रोफेसर, तो उनको मुझसे क्या काम 2 बजे रात कॉल करने का। तो फिर मुझे ये बात दिमाग में जब खनका, यहाँ के नहीं थे, मतलब वो जामिया के थे, हम ही लोग क्या कास्ट के थे, मतलब ये। तो वहीं पे मतलब हमको डर लगा, तो फिर हम बोले कि नहीं, हमको इस सब चक्कर में फंसना ही नहीं, कोई प्रोफेसर वोफेसर को बोलना ही नहीं कि हाँ हेल्प करो, ये जो भी मैं खुद से ही करना। ऐसे किसी को नहीं करना रहता तो मुझे डायरेक्ट ही मना कर देते कि नहीं हम नहीं करेंगे, या बात को टालेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं करना तो वो बात को टालेंगे, तो समझ जाओ वो नहीं करेंगे तुम्हारा, जब बात को टाल रहे हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, कि अगर किसी को नहीं करना तो वो मना कर देंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा नंबर वाला पर्सन वो रहेगा जो तुमको क्या करेगा, हाँ करेंगे लेकिन तुम भी मुझसे बात करो, चित करो। तो ये खतरनाक है। 3 तरह का तुमको आदमी मिलेगा हर जगह में, हर फील्ड में, ठीक है। तो अब तुमको ही बचना है, मतलब 2 तो ठीक है, ये उतना खतरनाक नहीं है, तीसरा वाला खतरनाक हो सकता है। हालांकि हम अपना मर्जी से बोले खतरनाक, वो कुछ बोला नहीं, मेरी बहन बोली कि इतना हल्ला करिए, हम कहा नहीं करेंगे हल्ला, वहाँ मतलब वो बोले नहीं कि कोई गलत नहीं है ऐसे, मैं तो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि उतना रात में किसी को कॉल करना ठीक बात। मैं ही किसी को को लड़का को कॉल कर दी 2 बजे, तो बताओ, तो अच्छा बात रहेगा? वो तो मेरे बारे में नेगेटिव ही बात है, सोचेगा कि ये जरूर कोई बात होगा तभी कॉल की। इसका आंसर बताओ। तो वही मैं बताइए, हर जगह मिलता है। और कंगना ऑप्शन कंगना थ्री रवाना तभी बनती है कि है ना मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। वो तो खुद गई ना महेश भट्ट का मूवी में। महेश भट्ट का मूवी से जो आता है ना, तो औसी आता है, ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं आएगा। हाँ 3 नंबर सही बोली। लेकिन हम सुने थे कि वो अनुराग बासु के फिल्म से आई है, महेश भट्ट का नाम हम नहीं नहीं, सुने। वो हम सबसे तो पहले, पसंद करते सबसे पहले वो तुम्हारा ये मूवी लाई, रुक जो मैं बता रही हूँ, क्या नाम था, गैंगस्टर। गैंगस्टर। तो गैंगस्टर किसका है? गैंगस्टर तो अनुराग बासु का मूवी हाँ है। तो ठीक है, वो किसी से भी हाँ डायरेक्टर तो ऐसे मतलब लॉन्च करता है, मुझे नहीं पता, जहां तक वो लोग बोलती है तो मुझे पता हाँ चलता हाँ। है। मे भी सुषमा हो भी सकता है। आजकल तो इंसान सभी जगह बुरे बैठा हुआ है। सी बोली ना, तो मत जाओ ना, तुम लोग पर तो ऑप्शन रहता, तुम लोगों को भी तो हीरोइनी बनना एक ये, जब देखो कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा तो निकल जाओ और मेहनत करो। देखो तुम इजी रास्ता खोजोगी ना, अभी मैं बता रही हूँ, अगर तुम इजी रास्ता ढूंढोगी ना तो तुमको तब मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ चीज़ को कुर्बानी देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज से कुर्बानी देना पड़ेगा, लेकिन तुमको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम भी लगेगा, और यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी है। ये बात कान खोल के सुन लो। जरूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइनियां आती है वो लोग वो सब करके आती है, नहीं, बहुत सारी ऐसी भी हुई जो डायरेक्ट अपने हार्ड वर्किंग और टैलेंट के बेस पे आई है, ठीक है, ये बात है। या हम ही लोग अभी अब जाएंगे ना, जब प्रोफेसर बनेंगे फिर टीचर बनेंगे, हम लोग भी देखिए एक बड़ा लेवल पे ही जा रहे हैं, तो हम लोग से भी हो सके ऐसा इंसान बहुत मिले, तो वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे रहें, कैसे नहीं रहें। ऐसे हम लोग को, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन बता रही हूँ, अगर ऐसा हुआ तो। चलो, बहुत ज्यादा बात होगी। क्या हो गया, हाँ कौन सा, सी बोली ना तुम लोग? हम लोग थ्री बोले हाँ। सी बोली ना, चलो मैं देखती हूँ। क्या क्या पेयर्सन्स का था ना तुम्हारा ये, एक मिनट, 5C बताई थी ना, कंपेंसेशन था क्या? वो नहीं था कंपेंसेशन, तो ये हटा दो। ये सीक्वेंस में करना है। ओ सॉरी, सीक्वेंस में था। करने बोल रहा ओ माय गॉड, मैंने, ओ ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे तो मैं लिखी, अच्छा मैं ऐसे ही देख के बता दी थी। हाँ चलो, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ कहाँ गया, 5 एलिमेंट्स ना, और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तुम्हारी बात क्लियर होनी चाहिए, एक से ही बन गया, ओके सही है। और उसके बाद कंप्लीट होनी चाहिए, तो कॉन्साइज दिया होगा, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी बाद में, तो पढ़ाऊँ। मास कम्युनिकेशन का आइडिया कहाँ से लिया गया, बताओ, अपने से बता दोगी तुम्हें आंसर, मुझे लगता है। कहाँ का फॉर्म निकला है? है साइंस। मटेरियल साइंस, बिल्कुल, मटेरियल मतलब पैसा वाला हो गया सुषमा, पैसा। फिलोसफी।
फिलोसॉफी होगा। बिल्कुल हाँ, यही होगा। मटेरियल साइंस पैसा से रिलेटिव है। अच्छा यहाँ का फॉर्म निकला ना, अभी मेरे फ्रेंड मैसेज किए, ये करो। राजस्थान का निकला है, आरपीएससी निकला है ना। हम आपको बोलने वाले थे, हम सभी को बोलने वाले थे, हाँ, आरपीएससी का जो निकला है उसमें हम लोग का नेट सेट नहीं मांग रहा है। भर दो हमारे लेकिन आप आरपीपीएससी में अगर तुम लोग क्वालिफाई कर ली तो डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाओगी, नेट सेट भी निकालना नहीं। नहीं सुने हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए सुने हैं कि आपको बाद में लेकिन नेट करना पड़ेगा, ऐसा क्या है? हम देख लेते हैं नहीं एक नहीं, नोटिफिकेशन। आरपीपीएससी जब भी निकला है ना सुषमा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा चार्ज लगाना दे, तुम लोग आपस में डिस्कस करो। अच्छा मैं बात भी करूंगी, जब भी निकला है ना आरपीएससी तो नेट सेट नहीं करना। अभी अभी हमको नहीं पता था, अभी मेरी फ्रेंड मैसेज की मिताली, बोले कि अभी मेरी फ्रेंड मैसेज अभी मैसेज की, जब उसको हाँ कर दियो, लिखिए कि आरपीपीएससी भी आया है कल, बोल रही है कल, भी कल ही कब नहीं लिखी है कि कल आया है। ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, सब बात बता दे। हाँ हाँ 20 तारीख से मतलब आज से शुरू है फॉर्म फिलअप। तो भरोगी तुम लोग, साथ चलो। देखो तुम लोग भरोगी तो मैं भर दूंगी, तुम लोग भरोगी तो मैं भर दूंगी। अपने घर में पूछ लो, मैं भी अपने घर में पूछ लेती हूँ। ऐसे मिताली तो हर जगह गई, पता है, वो तो पंजाब भी गए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन मेरे पापा के साथ गए थे, तो उसको बहुत नॉलेज है कहाँ कहाँ जाना, कैसे कैसे जाना, वो घूमती रहती है। हाँ तुमने सही बोली आंसर, ठीक है। हम नहीं देंगे, अगर मेरा डीटीएल सेट कोई भी रहता ना तो हम दे देते। ये आंसर डी होगा। ये मांग रहा है ना आरसी। क्या हाँ वो तो है लेकिन नहीं मांग रहा है। नेट सेट नहीं मांग रहा आरसी, नेट सेट नहीं मांग रहा। नहीं हो रहा, नेट सेट ही नहीं हो रहा तो कहाँ वो राजस्थान तो बहुत दूर है। हाँ ये बात, तो ये तुम्हारा पीएससी है, डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रोफेसर में, फिर तुमको हाँ नेट का ये भी जरूरत नहीं बीएससी पड़ेगा। है ना, इसमें हाँ ये क्वालिफाई करके तो इंटरव्यू होगा, तो ये तो हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट। इंटर, और इसमें इंटरव्यू भी 10 मार्क्स 20 मार्क्स रहता है, एपीआई नहीं देता है। लेकिन ये भी बात है ना, ये सुषमा, हम लोग घर से अलाउ नहीं मिल सकता दूर जाने का। मेरे भाईजान बोलेंगे कि कितना दूर है? राजस्थान दूरी होगा, हम तो कभी गए नहीं, हम कभी राजस्थान भी हम पहली बार, एमपी जा सकते हैं, आप राजस्थान भी तो जा ही सकते हैं। तो एमपी में मेरी सिस्टर थी ना, तो मेरा बात ये था कि वो मेरी सिस्टर, तो मेरे नौसे में एग्जाम दिलाने ले जाएंगे, तो मेरे नौसे में मुझे ले गए थे एग्जाम दिलाने। राजस्थान में मुझे कौन ले जाएगा, ये बात है, पूछती हूँ हम घर तो में। हमको हमको तो दिक्कत नहीं है, हमको तो अंडमान एंड निकोबार तक भेजा जाएगा, और बस एग्जाम देना है। मेरा तो हालत खराब हो जाएगा रात में सोच सोच के, जहाँ फॉर्म भरे, अब रात में डरावना डरावना ख्वाब देखेंगे, खाली सोचेंगे। हम एमपी का जब फॉर्म भरे थे ना, तो जब मुझे बहुत डर लगा था, फिर मेरे ख्याल में आया कि मेरे नौ से बात रहेंगे। क्लास के एंड में बात करते हैं इस बारे में। हाँ हाँ तब बात बोलते करते हैं। हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका, चलिए ये सॉल्व करो। अच्छा एक चीज देख ऑप्शन लो, 1, ये देखो, ये क्वेश्चन 2025 स्टार्ट हो गया। इसका ऑप्शन 1। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, इतना हड़बड़ा के बोलोगी तो कैसे चलेगा। पर्सनल, बोलो बोलो, तुम भी बोलो। 2 नंबर पर्सनल। लक्ष्मी नहीं बोल रही है, इंटरपर्सनल होगा। वो पहले बोला, ओ बोलो, पहले वही बोली थी। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन सब आंसर बताओ, ये सारा ही 2025 का क्वेश्चन है, अच्छे से रिवीजन करना तुम लोग। क्वेश्चन समझा दूंगी तो आंसर दे देंगे, इससे पहले तुम लोग बताओ, और नहीं होगा तो फिर मैं वैसे क्वेश्चन समझाऊंगी। ऑप्शन 3। और बोलो, कौन बोलेगा, 3 नंबर। और बोलो। लक्ष्मी क्वेश्चन समझ में आया। अगर सेंडर, देखो बोला, अगर सेंटर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, मान लो कि ये सेंडर है और इसको जो मैसेज भेजना है, सॉरी, इस मैसेज को इसने अच्छा से लिखा ही नहीं, अच्छा से फॉर्मुलेट ही नहीं किया, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम होगा बताओ तो।
प्रॉब्लम तो डिकोडर के लिए होगा। कैसे डिकोड? इनकोडर। अच्छा मैं क्वेश्चन समझा, एक मिनट। आंसर 3 होगा, आप जो पूछे उसका जवाब हम नहीं, मुझे क्वेश्चन पूरा समझाने दो, रुक जाओ। इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, अगर सेंडर जो है अपने आइडिया को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, रुक जाओ मुझे पूरा पढ़ने दो, थॉट या मैसेज इन प्रॉपर मैनर में, इट कैन रिजल्ट इनटू बैरियर कम्युनिकेशन। अच्छा क्वेश्चन तो अलग रहा, मुझे लग रहा है मैं आगे नहीं पढ़ी थी। आजा यहाँ पे क्या बोला, मैं समझा रही। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि सेंडर जो है ना, सेंडर क्या कर रहा है, अच्छे से आइडिया को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, ठीक से लिख नहीं पा रहा, ठीक है, ठीक से प्रॉपर वे में मैसेज नहीं दे पा रहा, क्या बोलना चाह रहा वो समझा नहीं पा रहा। मानो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं तुम लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ और वो टॉपिक में समझा नहीं पा रही हूँ, तुम लोगों को अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, तो ये कौन सा बैरियर होगा, ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा, किस लेवल का बैरियर ऑकर होगा, ये कौन ऐसा गलती कर रहा, गलती किससे हो रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा बात समझो, इसलिए गलती हो रहा है क्योंकि आप हम लोग को उस लेवल से समझा नहीं पा रहे, बिल्कुल। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, में क्या बोली, तो वो ठीक से मैसेज समझा नहीं पा रहा है, ठीक है, वो अपने आइडिया को ठीक से फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, कौन, सेंडर। और सेंडर क्या है, इनकोडर। तो बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, बस नाम चेंज कर दिया कि अगर मैं जो क्वेश्चन पूछी कि मैं यहाँ पे देखी नहीं थी, तो मैं पहला वाला पूछी थी कि अगर सेंडर ठीक से नहीं दे पा रहा तो मैसेज गया तो वो फॉर्मुलेट ठीक से नहीं कर पा रहा, लेकिन पूरा मैसेज जब मैं पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सेंडर खुद से अच्छे से समझा नहीं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं तुम लोगों को ठीक से नहीं, मैं तुम लोगों को कौन सा पढ़ा रही हूँ, कोई इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन में पढ़ाई तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो ये गलती किसके तरफ से, मेरे तरफ से, क्योंकि मैं ठीक से नहीं समझा पाई, ठीक है ना, तो ये जो बैरियर है ये एट द लेवल ऑफ द इनकोडर बैरियर होगा। क्यों, मैंने गलती की ना, मैंने बैरियर डाला पढ़ाई में, मैं तुम लोगों को नहीं समझा पाई, मेरी गलती है। मैं तुम लोग से हमेशा क्यों पूछती हूँ, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं मेरी गलती है, मैं तुम लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, अगर एक स्टूडेंट को भी नहीं समझा पाऊंगी तो वो मेरा अनसक्सेसफुल है, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि अगर सेंडर नहीं ठीक से समझा पा रहा है, तो मैं भी तो सेंडर हूँ, मैं तुम लोगों को मैसेज दे रही हूँ, मैं तुम लोगों को इनकोड कर रही हूँ, तो मैं अगर तुम लोगों को ठीक से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन समझा ही नहीं पा रही हूँ, तो यानी मैं क्या कर रही हूँ, बैरियर को ला रही हूँ, तो ये बैरियर इनकोडर लेवल पे आ गया, ठीक है। और डिकोडर कौन होता है, जैसे कि अब जैसे मैंने मैसेज भेज दिया और तुमने, हाँ बिल्कुल, ये वाला तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आंसर देखने की कोशिश करो तो कि क्या होगा, ना तो फिर मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन समझने क्या बोल रहा कि हु अमंग द फ्लोइंग सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा एक मीडिया, देख लो फिल्म से जुड़ा जुड़ा हुआ वो मीडिया का हो जाएगा, है ना, ठीक से देखो तो क्या सही आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ कुछ तो बन जाएगा मेरे ख्याल। ऑप्शन 3 आरसी लक्ष्मी बोलो अपने से बैठा कर आंसर। मीडिया, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी क्यों होगा बताओ पहले मेरी बात। अच्छा ये तो कट गया, ठीक है। न्यूज़पेपर तो होगा ना, न्यूज़पेपर क्या है, एक मीडिया है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, RNI जो है ये तुम्हारा, अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगी, ACD, हाँ बिल्कुल ACD, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जब भी वो होगा ही नहीं, हाँ फैशन से रिलेटेड, ये तो फैशन से रिलेटेड है, तो उस वे में आंसर बन गया। अच्छा सुषमा, अच्छा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रही है, हम देख सभी के सब अच्छे अच्छे तुम लोग ठीक कर ले रही हो, मतलब यहाँ तो अच्छे से ही होता नहीं, तो यहाँ करना नहीं, वहां पर भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन को रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। रजिस्टर न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, ये क्या है, रेगुलेट मेंटेन करता है न्यूज़पेपर का। हाँ ये बात तो, और मेहनत करो आरसी, क्या मैं देखो मैं क्या बोलूँ, हिम्मत हारो, 200 का टारगेट करना है, मेरे को दिमाग खराब, आरसी को तो 100% लेके चलना है, लक्ष्मी को। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग ये नहीं सोचना नहीं मेरी बात सुनो,
तुम लोगों को मैं तुम लोगों को उस लेवल का प्रिपेयर कराऊंगी ना कि तुम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। देखो मैं याद भी कराती हूँ, मैं याद भी कराती हूँ भले। इतने अच्छे से प्रिपरेशन करवाए थे डब्ल्यूबी वाला एग्जाम का, और हाँ हम उसमें क्या करके आए वो तो मेरा फॉल्ट है ना दीदी। आप हाँ, इतना मैं रिविजन मैं करवाइए बार ना एक चीज को बहुत इधर मोटर ठीक ठाक था। पता है सुषमा वहां पे गलती बहुत की, मेरा पूरा क्वेश्चन ही लड़ा हुआ था बहुत ऑलमोस्ट। सारा गलती हाँ, बनाया हमको तो बहुत और अफसोस हुआ यार सब क्वेश्चन हम 3-3 बार रिवीजन कराए। पहले मैं क्या करे, देखो पहले मैं टॉपिक कवर कराए। कई बार करवा हाँ दिया, कई बहुत बार। बार। आपको पता है हाँ हमको आर्टिकल्स याद नहीं होता था, लेकिन आप इतना रिवीजन कराए ना कि हमको आर्टिकल सब याद हो गया उसमें पढ़ आ, उसमें करके। इसमें बोल रही इसका क्या नाम है, ये फर्स्ट एग्जाम दिए बोली, पहला बार हम कोई एग्जाम में बैठे हैं और 60 क्वेश्चन में उसका 53 क्वेश्चन सही हुआ है, ये आफरीन का। हाँ और बहुत अच्छा हुआ। मुझे सुषमा का मेरा उम्मीद था, 50 भी नहीं हो पाया। सुषमा का मुझे उम्मीद था कि सुषमा जाएगी तो तुम्हारा 58 तक तो जरूर करेगी। क्यों, एक बात तो मेरा पूरा क्वेश्चन लड़ा था, और मैं देखो क्या की, मैं पूरा सिलेबस कवर की, और सिलेबस कवर करने के बाद मैं इन लोगों को पता है क्या की, इतना मेहनत करती थी इन लोगों के पीछे। जितना भी एग्जाम हुआ है पूरा ऑल इंडिया में, सबका जो टॉपिक है, जो इन लोगों को टॉपिक दे दिया, मान लो कि डीपीएसपी टॉपिक दिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डीपीएसपी का क्वेश्चन मैं हर एग्जाम से उठा उठा के ला रही हूँ, और जो मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्वेश्चन को मैं लाके इन लोगों को करवाती और रटवाती। अब पता है कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब और बहुत सारा क्वेश्चन और एज ए सुनिए टैग ना, है। हाँ तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग को कराए थे, हम लोग का आंसर ऑलमोस्ट राइट होता था। हाँ सब राइट हो रहा, सब राइट हो, एक दो रॉन्ग हुआ हाँ तो हाँ। ऐसा होता था। लास्ट टाइम जब आप इतना रिवीजन करवाए सारा ही हम लोग ऑलमोस्ट राइट करते थे, और हम्म। मेरा वहां जाके क्या एक सुषमा एक्साइटमेंट तुम रेगुलर क्लास नहीं की हो, तुम छोड़ छोड़ के क्लास की थी। और रेगुलर क्लास में क्या होता है, एक आदमी एक्टिव हो जाता है। मुझे ना हाँ जैसे सही कैसे आरती कॉल की थी तब नेट के एग्जाम से निकलने के बाद, वैसे मुझे ये कॉल की, क्या नाम है तुम्हारा, आफरीन, कि हाँ बहुत हाँ। अच्छा एग्जाम दिया, बहुत अच्छा गया फिर। अच्छे, उसका लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका जनरल कैटेगरी है, अब इसी में मुझे डर लग रहा है कि कटअप बहुत मच जाए। आज सुने थे कि निकलने वाला आंसर की निकला नहीं, अब कल नहीं लगता पता, है निकलेगा। देखो क्या होता है। मैं तो पता है क्वेश्चन देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक क्वेश्चन कराई थी इन लोगों को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो मैं अपने से करवाई थी पहला दिन, मतलब मैं जब स्टार्ट की थी ना, कि दूसरा दिन जब मैं डे में क्लास की थी, तो मैं एक क्वेश्चन लाई थी, मैं उसका बहुत लंबा था, बहुत लंबा आंसर था। तो मैं क्या की, मैं उसका क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर आई, मैं बोली कि स्टेट का एंड और स्टेट का बिगिनिंग और स्टेट का एंड स्टेट के साथ होता है। तो कौन बोला था, तो गार्नियर बोला था। तो मैं वो क्या की, वो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाई, उसका क्वेश्चन पढ़ाई मैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ाई में आसिम को पहला, मतलब स्टार्टिंग में, फिर रिवीजन में भी मैं वही क्वेश्चन करवाई, एकदम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का वही क्वेश्चन आया, सेम डिट्टो, है ना सुषमा, तुम देखी हाँ होगी, हाँ, रिवीजन भी मैं कराए थे, वही क्वेश्चन सारा आया ही था। आया था, सिर्फ 3 4 जो है हाँ बाहर से होगा, बाहर से बाकी होगा, हाँ सब ही आया। हाँ। और सारा टॉपिक से और एमसीक्यू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में एकदम करवाई ना, एज इट एज क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जो एकदम क्वेश्चन रिवीजन करवाई हूँ। मतलब जैसे हाँ सोच के गए थे ना कि जिस टाइप का आएगा उस लेवल का था, नहीं इजी था, लेकिन एकदम हम इजी लोग था। हम तो आए वहां पे हाँ, गलत करके। और सुषमा बहुत गलत की, बहुत अच्छे से गलत की है, जरा से भी कोई कंजूसी नहीं की है गलत करने में। लो, तो बहुत अफसोस हो रहा, पता नहीं क्या होगा। तो सुषमा का कितना सही हुआ? 44। मेरा 44। हमको था कि 58 करेगी, 60 क्वेश्चन था सार की। हमको था कि सुषमा 58 तो जरूर करेगी, और आफिन का था कि आफिन, डिस्टेंस में होता है। हाँ डिस्टेंस होता है, बहुत जगह होता है। अरे दुर्गापुर से करो ना, दुर्गापुर में तो बहुत सारा डिस्टेंस कॉलेज है। दुर्गापुर में, और ये जो आपका ना नींगा में जो है ना पार्वती, हम्म। पार्वती में भी होता है, लेकिन पैसा ज्यादा लगेगा, वहाँ क्लासेस नहीं जाना आरती, पड़ेगा। लेकिन अब एग्जाम ऐसे नहीं होगा, अब तुमको ऐसे, अब ये वाला ऐसे हो गया, आपसे तुमको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद तुम सेल्ट दे सकती हो। हाँ ये, चेक होगा पहले यहाँ तक ना दीदी, तो यहाँ से ये रीडिंग निकाला मेरा। क्यों, सुनो मेरी बात, ये क्यों निकाला, जो टीचर लोग को जॉब किया है ना, इस वजह से ये वाला निकाला है। मेरी बहन बोल रही थी ना, हाँ वो तो पता है। मेरी बहन बोल रही हाँ थी ना कि क्लास में सब लड़का लड़की लोग, मतलब बड़ा बड़ा आदमी लोग बैठा हुआ था, बहुत एजेड एजेड, तो वो लोग ना सब एक लाइन में बैठा हुआ था, वो लोग एक दूसरे को कॉपी दिया दी कर रहा था। ठीक है, तो उसमें ना एक लड़की उठ के बोली ना कि हमने सर को जा रहे बोलने के लिए, आप लोग एक दूसरे को चोरी करके लिखेंगे, और हम लोग तो पीछे चल जाएंगे। तो वो लोग बोलने लगा कि हम तुम लोग से हाथ जोड़े प्यार पड़ रहे, हम लोग का पूरा एज निकल गया, अब हम लोग को एग्जाम देने का एज नहीं है बाबू, हम लोग बाल बच्चादार वाले आदमी है, हम लोग को नौकरी किया, हम लोग तो सड़क पे आ गए, हम लोग खाने पीने का लाला पड़ गया है। बताओ, हम लोग का ये जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोग का जिंदगी खत्म, पढ़ लिख कर भी। तो प्लीज हम लोग को मत बोलो, हम लोग को करने दो। और ये उन्हीं लोगों को निकाला गया जो 10 नंबर तो देने का, इनविजिलेटर नहीं था। और हाँ वो तो 10 बोलिए, नंबर जो दिया, इन्विजिलेटर नहीं था क्या रूम में?
वो लोग भी इग्नोर कर रहा था मेरे ख्याल से, तो वो लड़की बोली कि हम सर को और बोलेंगे मेरे जा रूम में जो लड़की थी, मेरे सामने एक लड़की थी, वो हमसे पूछ रही थी, क्या। तो हम उसको बताए, क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी, हाँ हाँ तो उसको सुनाई नहीं देता था, और वैसे भी वो बांग्ला में बोल रही तो तो वही वो बोल रहा था, वो लोग समझी। तो 10 नंबर क्यों रखा है कि 10 नंबर देंगे एक्सपीरियंस बेस पे, क्यों बोला है, जिस टीचर का किया वही लोग को मिलेगा। तो ये मेरी बहन लोग तो बोली कि ये तो एक चश्मा लगा दिया है, और कुछ हाँ, नहीं। वो तो हम लोग भी जानते हैं। हम हाँ लोग को अगर पास मान लीजिए कि हम लोग क्वालिफाई हो भी जाता है इसमें रिटर्न वाले में, 40 का ऐसे इंटरव्यू दिया है, सीधा सोचो ना 40 का। हाँ, यहाँ तो घपला उसमें बहुत होगा, इंटरव्यू पर बात करते हैं। यहाँ पे घपला बहुत होगा। ऐसे बीएड भी कर लो, जो मिलता कर लो। और इफ देयर इज द फॉल्ट इन द मैकेनिकल, चलो ये तो आराम से करो, ये बहुत जल्दी है, मैं नहीं बताऊं, तुम्हें खुद करो, ये तो बहुत अच्छे से होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या होगा। रुकिए दीदी, देख रहे थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो, तुम लोग आंसर दे लोगी, बहुत अच्छे ठंडे मिजाज से पढ़ो। मेरी बहन बोली थी चूटी ऑप्शन जैसा वन, आदमी था, चूटी जैसा आदमी था। ट्रांसमिशन ही लग रहा है। ऑप्शन वन, आरसी बोलो। अब तो 3 नंबर लगा। बिल्कुल भी नहीं आरसी। चैनल कहाँ पे आता, मीडियम कहाँ पे आता, इंटरनेट वगैरह कहाँ पे आएगा तुम्हारा यहाँ ना। मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा सेंडर कैसे, ये तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा ना, तुम्हारा ये रुकावट डालेगा ना, बैरियर डालेगा डालेगा तो ट्रांसमिशन लेवल, यहाँ पे मैसेज जा रहा। इनकोडर तो, इनकोडर कैसे होगा मैकेनिकल, इनकोडर या डिकोडर कैसे होगा, फीडबैक कैसे होगा। ट्रांसमिशन ही तो तुम्हारा मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो वहां पे तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगा। इंटरनेट चला गया तो मैसेज ही नहीं जाएगा। क्या टीचर इज टीजिंग ऑप्शन नंबर 4। तुम लोग ना हाँ हाँ, ये तो अभी ये तुम्हारा इसका सारा ही 2025 का क्वेश्चन है। तुम लोग ना ऐसे मत क्या करो, मतलब हिम्मत नहीं हारने का, क्योंकि देखो एक मेरी बात सुनो, रास्ता खुद पे बन जाएगा अपने आप। जब निकलने का रहेगा ना, देखना तुम लोग को निकल जाएगा। नॉलेज भी तो तुम लोग को मिल गया ना, ये बात है, इस बार देखना तुम लोग को निकल जाएगा। अच्छा से तुम लोग मेहनत भी तो कर रही हो, और मैं भी पूरा एफर्ट करूंगी। जहाँ नेट निकला ना, तुम देखो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं तो तुम लोग को बताने वाली रहूंगी। एक तो तुम लोग जाके हर जगह इंटरव्यू देना, ठीक है, और दूसरा रहेगा कि तुम कहीं भी निकला एग्जाम देना, तो हो ही जाएगा। और आरसी का तो अभी बहुत टाइम है। ये करो। मेरे सुषमा लोग के पास भी टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं बहुत तुम लोग से सीनियर हूँ। सुषमा लक्ष्मी के पास भी है टाइम, करो। कुछ टाइम नहीं है, अब मेरा पेमेंट खत्म होता है तो लगता है कि शादी हो जाएगा। शादी वादी का हो जाएगा चक्कर, अरे हमको ऐसा लग रहा है। मेरा भी तो एज हो रहा है। तो ये तो इसी बार निकाल लो ना, इसी बार निकाल लो, और क्या। तो बहुत गुस्सा लगता है, और मेरा ही नंबर है घर में, मतलब 2 टाइम का हो गया, हम नहीं, थर्ड में हैं। मेरे घर में मेरा नंबर था। मैं अपने भाईजान को बोली कि मेरे से जो छोटा भाई है, मैं बोली कि उनका उसका जॉब लगा हुआ, उसका कर देने के लिए। और हम लोग में क्या होता है सुषमा, लड़का देखने आएगा ना तो मतलब मुझे ऐसा पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैं तो इतना दुआ मांगती हूँ कि मुझे पसंद आ जाए, जैसे मेरे घर वाले लोग पसंद करते हैं ना, तो मुझे भी पसंद आ जाए। लेकिन मुझे आता नहीं, एकदम फोटो देखती हूँ ना, मैं चिड़चिड़ाहट आ जाता है एकदम देखकर। तो मैं हमको भी बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं हम लोग ऐसा क्यों होता है, बाकी लोग कितना आराम से कर रहा है, कर हाँ, करके जा रहा है, मुझे हम लोग को पता है अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है एकदम, मुझे रिश्ते लगता का है बात मेरा अगर जॉब हो नहीं जाए, खराब हो जाता लगता है जॉब हो जाए, और फिर उसी लेकर वाला का लड़का से है। हो तो हाँ, अच्छा है, बस। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। बस वही, और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम्हारे मेरे घर में मैं ये सब बात से डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा बहुत भी एकदम मतलब ना पूरा 3 महीना चला है, दिल लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम आरती सही बोली कसम से। अल्लाह, मेरे साथ ऐसा हुआ अभी 2 दिन पहले। हाँ, मेरे घर में हम जब जाएंगे ना, जब हम यहाँ पे ना बहुत आराम से, हम जैसे ही करते हैं ना, बगल कहीं रूम ना रहता कहीं का कोई बात उठेगा है। कि कोई ऐसे बोल रहा था कि सुषमा का शादी नहीं लगाइएगा, कोई रिलेटिव में बोला है, तो कोई बगल अरे वाला बाप बोला, रे, तो ये बोला, तो वो बोला। हर तरफ से कोई इतना गुस्सा आता है ना, सोच कर कि उन लोग को क्या जा रहा है, अरे मेरी खाला, और मेरा तो मेरी सुन के तबीयत खराब हो जाता है। मेरा भी मेरी खाला मेरे परसों बोल रही थी कब शादी करेगी, अब तो उसका नौकरी का भी आ गया है, अब कब शादी करना है। मेरे मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा का थोड़ा एज हो गया, तो
तो सब बोलते हैं कि अब जिंदगी में ही कर देना चाहिए, फिर कौन देखेगा दो बेटी। हम अपने भाईजान को तो हम साफ साफ बोले, सच बोल रहे हैं। हम बोले कि मेरे से जो छोटा भाई है उसका जॉब लग गया, इंजीनियर है। तो हम बोले कि आप उसका शादी कर दीजिए, मेरी तरफ से फुल परमिशन है। आप उसका लड़की देखिए, शादी, वो सेटल्ड है, उसका लाइफ सेटल्ड है, कोलकाता में अपना उसका लाइफ सेटल्ड है, शादी कर दीजिए उसका। और प्लीज मेरे को मत परेशान कीजिए, क्योंकि अगर मेरे शादी कोई ऐसा आदमी से हो जाएगा मेरे को पसंद नहीं है, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इंसान को जीने का एक है, मेरा क्या, मेरा जॉब लग जाए तो फिर शादी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पता है, आप पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, भैया हम दुआ भी मांगते कि मेरे दिमाग से ये बात निकल जाए, या तो हमने कितना दिन दुआ भी मांगे कि कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि मेरे घर वाला कोई भी रिश्ता रहता है मुझसे कर ले, लेकिन बैठता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा ही नहीं लगेगा, एकदम लगेगा ना घबराहट घबराहट। ऐसा लगता है ना कि अपना इंडिपेंडेंस जो है सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह सच अब में बोल जैसे चुके भी हैं। हम लोग अपने घर में अपने हाँ, हिसाब से बहुत खुशी वाला किसी के लाइफ है, हाँ। अंडर में जाके थोड़ा वो लगता है, इसीलिए ऐसा लगता है। नहीं, जब ऐसे तुम्हारे लगता दिल है में मुझे ये बात पता बैठ नहीं गया था। ना कि कुछ करना है, तो फिर तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तब तो इंसान को सब सब चीज वही अच्छा लगता है। हाँ, तो तुम सोचो ना, मैं तुम्हें से कितना सीनियर हूँ, मैं तो तुम्हें से तो सीनियर हूँ, और फिर आरती से तो बहुत सीनियर हूँ। तो सोचो मेरे साथ कितना हुआ होगा, मतलब मैं कितने दौर से गुजरी होंगी ये वाला। तो मैं सबसे अच्छा वही करती हूँ। खैर मैं तो सबको जवाब दे देती हूँ, उतना मुझे कुछ लगता नहीं है। बट हमको लगता है कि नहीं, मेरा जॉब हो जाता है। अब मैं तुम्हें वो तो अपना एग्जांपल बताई थी ना मेरी कजन का। अब उसका लाइफ एकदम सेटल है, हस्बैंड टीटी हाँ, है और वो भी टीचर है, तो अपना माँ खूब अच्छा से लाइफ गुजार रही है। हालांकि बहुत एज में शादी हुआ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, एज कम हो गया पैसे की वजह से, पता ही नहीं चलता कि कितनी एज की है, खूब अच्छे से अपना रहती वही है। बात। ऐसे की वजह से एज कम हो जाता है, खुशी की वजह से भी एज कम हो जाता है। और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, एकदम घबराहट लगता है। देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका स्मार्टफोन होगा। आरती क्या हुआ तुम्हारा, आज माइंड डिस्टर्ब हो गया क्या? नहीं नहीं, क्या बोली क्या बोली, बोलो बोलो, मैंने सुनी नहीं, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। 2 नंबर न्यूज रीडर। और बोलो। मेरा स्मार्टफोन, मेरे को तो कंफ्यूजन लग रहा है कि स्मार्टफोन होगा या न्यूज रीडर होगा। कौन इसमें से तुम्हारा न्यूज रीडर, मतलब कोई पर्सन न्यूज पढ़ रहा है, न्यूज जो रीडर का न्यूज पढ़ मतलब रहा ये। है। हाँ, हाँ। हम सोचे न्यूज रीडर कोई ऐप है इसलिए। नहीं, नॉट ए कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो एक ही चीज नहीं है ना ये, बाकी तो सब टेक्नोलॉजी है, न्यूज रीडर व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी। ईमेल, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है। आरती सही बोली, ठीक है। वैसे डिस्टर्ब तो है हम। वही की वजह से क्या? आरती यही की वजह से क्या? हम पकड़ ही लिए। जरूर रिश्ता उसका आया होगा। और अल्लाह। मेरे घर में भी हम जाते हैं ना, हम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मम्मी से अल्लाह। खींच खींच होता है। हमको लगता है कैसे हाँ। क्लियर हो जाता है, हमें लगता है अगर नहीं हुआ तो ऐसा ऐसा डाउट आता है। अल्लाह। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे सुनो, मेरे साथ खुद होता है। मेरे भाईजान ना इतना मुझे, मतलब अब लास्ट में जाके क्या बोले कि ठीक है, कल का अगर हम लोग जैसे एक होता है ना कि भाई, मतलब सब बोलेगा कि शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो बोले ना कि अगर कल का वो हम लोग को नहीं पकड़े, जैसे मेरे बारे में बोले, हम बोले ना अपने घर में कि मेरे छोटा भाई का शादी कर दीजिए, मेरे से जो छोटा है, हम लोग उसका शादी कर दीजिए, वो सेटल है, वो इंजीनियर है, मैं रहने दिए। तब मेरे भाई लास्ट में मुझे पता क्या बोले, मुझे तो नहीं बोले डायरेक्ट, मेरी अम्मी को बोले, ठीक है कल का वो हम लोग को नहीं पकड़ेगी कि हाँ भाईजान मेरा शादी नहीं किए, हमको अकेला छोड़ दिया, ऐसे वैसे। तो हम बोले बिल्कुल भी नहीं, और मेरा देखा देखी हम यहाँ तक भी बोले, मेरी जो छोटी बहन उसका कर दीजिए, वो बोले अम्मी नहीं करेंगे। अब इस सब बात की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, 2 दिन डिप्रेशन में चल जाऊँ खैर, सोच सोच के, या अल्लाह क्या मेरा भी करे यही क्या होता है, करे। हम लक्ष्मी को मैसेज करते हो कि बोलेंगे लक्ष्मी ऐसे हुआ, हमको लगता है किससे शेयर कर रहे हैं हम तुरंत कि हमको मन हल्का लगे। रुक जाओ, मैं उसको रिकॉर्ड, हम राधा तुरंत ये ना मैसेज करते रिकॉर्डिंग हैं। हो रहा है पता है। हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा, हाँ। 1 बजे 2 बजे रात। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी शेयर करना अच्छा बात है। अब ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें से शेयर कर दी, सचमुच। चलो यार डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। बोला कि नेस, अल्लाह ये क्या हो गया। हाँ चलो। बोला कि जो नेशनल स्कूल, मैं बोल देती हूँ सब, मतलब मैं तो तुमसे शेयर की, और मैं से कोई भी फीलिंग है, फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं बोल देती हूँ, मुझे ना उसे हल्का लगता है। और मेरे जाते जो वो बोलती देखो चला गया, अल्लाह। तुम लोग मत करना इन सब चीजों के पीछे, तुम लोग मत करना इन सब चीजों में, सच बोल रही हूँ।
मेरे साथ बहुत नहीं बिल्कुल किसी पे किसी पे भर, किसी पे भरोसा करना ही मेरे भरोसा नहीं करते तो आज मेरे साथ होता ही नहीं ना नहीं करते अपने जैसा समझते हैं हाँ सबसे बच गया बहुत लेकिन जानती हो इसके लिए तुम सोचो ना तुम नहीं सडन नहीं किए थे सुषमा बहुत दिन बाद किए थे मतलब कितना 15 दिन के बाद मैं उस पर मतलब मुझे कब एहसास है कि मैं उसको सच्चा करने लगी हूँ जब तुम्हारा